सर्वशक्तिमान खुदा प्रभु यीशु मसीह, एक बार फिर आपके पवित्र चरणों में आते हैं खुदावन। प्रभु जी आपका बहुत धन्यवाद देते हैं खुदावन आज के दिन सुंदर समय के लिए प्रभु यीशु मसीह कि खुदावन एक बार फिर आपने हमें ठहराया खुदावन कि हम इस भवन में उपस्थित होने पाए खुदावन। हाँ प्रभु यीशु मसीह खुदावन, हम बहुत ही आनंदित हुए खुदावन जब प्रभु यीशु मसीह हमें सब पता चला खुदावन कि आज ये मंगलवार की सभा में हमें इकट्ठा होना है खुदावन। हाँ प्रभु यीशु मसीह खुदावन, क्योंकि आपने हमें दिन ठहराया खुदावन प्रभु जी, और खुदावन हमें फजल दिया खुदावन कि एक बार फिर हम आपकी वर्शिप को वही आनंद के साथ करने पाए खुदावन। प्रभु जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं खुदावन। हाँ प्रभु यीशु मसीह खुदावन, क्योंकि आप समय से पहले यहाँ उपस्थित है प्रभु यीशु मसीह खुदावन। प्रभु जी एक बार फिर आप यहाँ उतर कर आए खुदावन, एक बार फिर हम उस आवाज़ को सुनने पाए खुदावन जिसकी आवाज़ से खुदावन दुष्ट आत्माएं थर्राती है प्रभु यीशु मसीह। हाँ खुदावन, कैसे भाई बता रहे थे खुदावन कि जब पतरस गुजरता था तो खुदावन उसकी परछाई से दुष्ट आत्माएं भागती थी खुदावन। ओ लॉर्ड प्रभु जी, अब आपका बहुत धन्यवाद देते हैं खुदावन। प्रभु जी आप कभी ना बदलने वाले खुदावन है प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि पिता आप कल आज युग एक समान है लॉर्ड। प्रभु जी आपकी तारीफ बढ़ाई करते हैं खुदावन। खुदावन प्रभु यीशु मसीह, आज खुदावन हम आपको पकड़ लेना चाहते हैं प्रभु जी, आज हम आपको छोड़ना नहीं चाहते खुदावन। जिस तरह याकूब ने खुदावन प्रभु जी उस मलकीसदक के साथ प्रभु जी कुश्ती लड़ी खुदावन, वो उसे पकड़ लिया खुदावन प्रभु जी, और खुदावन फिर उसकी चाल बदल गई लॉर्ड। ओ प्रभु जी हो सकता है खुदावन पहले वो सही से चल रहा था खुदावन, लेकिन प्रभु जी हम समझते हैं खुदावन की वो चाल सही नहीं थी लॉर्ड। ओ खुदावन प्रभु जी, ओ खुदावन जब प्रभु जी वो लंगड़ा कर चलने लगा, लेकिन प्रभु जी वो एक सही रास्ते पर चलने लगा। प्रभु जी मैं आपका धन्यवाद देता हूँ खुदावन। आज खुदावन हम चाहते हैं खुदावन कि आज हम आपको पकड़ ले, और प्रभु यीशु मसीह खुदावन आज हमारी चाल बदल जाए लॉर्ड। ओ प्रभु जी मैं आपका बहुत धन्यवाद देता हूँ खुदावन। जब प्रभु जी भाई इस पुलपिट पे आए खुदावन प्रभु यीशु मसीह, तो आप उनका भरपूरी से यूज़ करें खुदावन प्रभु यीशु मसीह। हाँ खुदावन हम चाहते हैं खुदा कि एक बार फिर वो पवित्र आत्मा का छपाका यहाँ होने पाए खुदा। आज हम उसका सातों भाग लेना चाहते हैं खुदावन प्रभु जी, और खुदावन आज हम उसका 7 गुना लेना चाहते हैं लॉर्ड। प्रभु मैं आपका बहुत धन्यवाद देता हूँ खुदावन। यहाँ तमाम भाई बहन खुदावन प्रभु यीशु मसीह वो आशीषों को लेकर जाने पाए खुदावन। हाँ प्रभु यीशु मसीह, हम कुछ मनसा से यहाँ आए हैं खुदावन प्रभु जी, आज हम आपसे खाना चाहते हैं प्रभु यीशु मसीह खुदावन। ओ प्रभु जी आज हमारी कुछ इच्छा है खुदावन प्रभु यीशु मसीह। ओ खुदावन आज आप हमारे मनों को जानते हैं खुदावन कि हम किस इच्छा से यहाँ पर आए हैं प्रभु। ओ खुदावन हम चाहते हैं खुदावन कि एक बार फिर वो पवित्र आत्मा यहाँ गाइड करे खुदावन। हाँ प्रभु जी क्या बच्चे क्या छोटे क्या बड़े खुदावन सभी को पवित्र आत्मा छुए होने पाए खुदावन कि हम सभी एक मन होकर उस वर्शिप को करें खुदावन। होने पाए खुदावन कि हम सभी एक मन होकर उस वचनों को सुनने पाए प्रभु। और जब हम इस भवन से निकले खुदावन तो हम बड़ी आनंद के साथ निकले प्रभु यीशु मसीह कि आज हम उस वचन को लेकर जाने पाते हैं खुदावन। ओ प्रभु जी आज हम कहने पाए खुदा की जो शिक्षा से मैं आई थी वो आज पूरा हो गया। ओ प्रभु यीशु मसीह खुदावन, क्योंकि आप कभी ना बदलने वाले खुदावन है प्रभु जी, और आप यहाँ उपस्थित है प्रभु यीशु मसीह। खुदावन आपके भवन में कोई भी चीज असंभव नहीं होती प्रभु, आप जहाँ उपस्थित होते हैं वहाँ हर एक चीज संभव होती है खुदावन। मैं आपका बहुत धन्यवाद देता हूँ खुदावन। हाँ प्रभु जी हम चाहते हैं खुदावन कि एक बार फिर वो कार्य होने पाए खुदावन। प्रभु आपकी तारीफ बढ़ाई करते हैं खुदावन। बोलने वाले भाई प्रेम मसीह को खुदावन आपके पवित्र हाथों में देते हैं प्रभु जी। जब वो इस पुलपिट पे आए खुदावन तो आप उनका भरपूरी से यूज करें प्रभु जी। होने पाए खुदावन कि हम अपने जुबान अपने हृदय का खतना करें प्रभु यीशु। और प्रभु जी हम चाहते हैं खुदावन कि हमारी वर्शिप आपको भाने योग्य होने पाए खुदावन। ओ प्रभु जी आपकी तारीफ बढ़ाई करते हैं खुदावन। प्रभु जी आपने हमें संभाले बचाए रखा खुदावन, और सुरक्षित अपने भवन में लेकर आए प्रभु जी। मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। हाँ प्रभु जी जैसे भाई बता रहे खुदावन कि कैसे खुदावन ये दुनिया का हाल कितना बुरा हो गया है प्रभु यीशु मसीह, और खुदावन नबी के अनुसार वो स्थिति आज पैदा हो गई है प्रभु यीशु मसीह। कि खुदावन जब नबी बता रहे थे खुदावन की कैसे वो बीमारियां फैलेगी, और प्रभु जी आज वो वही स्थिति है खुदावन। जो भी नया वेरिएंट आ रहा है खुदावन ये बिल्कुल उस मैसेज से रिलेट खाता है खुदावन, जैसे नबी बता रहे हैं प्रभु यीशु मसीह। ओ खुदावन प्रभु जी यही समय है खुदावन प्रभु यीशु मसीह कि आज हम फिर जाए खुदावन। ओ प्रभु जी अगर हम गलती पर है खुदावन एक बार फिर हम सही ट्रैक पर आ जाए प्रभु यीशु मसीह। हाँ खुदावन वो नबी का दर्शन वो फेल नहीं होगा खुदावन। ओ प्रभु यीशु मसीह खुदावन। प्रभु जी हम जानते हैं खुदावन कि आप नबी को दर्शन देते थे खुदा, और वो सत्य है प्रभु यीशु मसीह। नबी ने जो जो बातें कही उसमें सत्य है प्रभु यीशु मसीह। हाँ खुदावन मैं आपका बहुत धन्यवाद देता हूँ प्रभु यीशु मसीह। खुदावन ये सारी बातें आपने दुल्हन से प्रभु यीशु मसीह कहीं ओझल नहीं रखी खुदावन। ये सारी बातें अपनी दुल्हन पर आप प्रकट कर दी है प्रभु यीशु मसीह, ताकि खुदावन हम सस्पेंस में ना रहे प्रभु यीशु मसीह। आज हमारे लिए कुछ भी चीज सस्पेंस में नहीं है लॉर्ड। आज आपने हमारे सामने हर एक चीजों को खोल दिया लॉर्ड। आज हम अपने रैप्चर को देख पाते हैं प्रभु यीशु मसीह। तो खुदावन मैं आपका धन्यवाद देता हूँ प्रभु यीशु मसीह।
कि खुदावन आज हम प्रभु जी उस सही ट्रैक पर आ जाए प्रभु जी, क्योंकि खुदावन आपने एक ऐसी सेना तैयार करी है प्रभु यीशु मसीह, जो कि खुदावन वो दुश्मनों को पछाड़ते हुए आगे निकलती जा रही है, क्योंकि आप उसके सेना नायक आप हैं प्रभु यीशु मसीह। और खुदावन आप हमेशा अपनी दुल्हन के साथ और संग है प्रभु यीशु मसीह खुदावन। और प्रभु जी जिसके साथ आप हैं खुदावन वो कभी भी कोई युद्ध हारे नहीं है लॉर्ड। प्रभु जी मैं आपका धन्यवाद देता हूँ, भले ही वो दुश्मन चारों तरफ से क्यों ना घेरे हो खुदावन, मगर प्रभु जी ज्ञान और बुद्धि और समझ वो युद्ध लड़ने की ताकत आप देते हैं प्रभु यीशु मसीह खुदावन। आज हमारी निगाहें सिर्फ उस बादल की ओर है प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि खुदावन उस बादल में 2 आंखें हैं खुदावन जो आज हमें देखती है प्रभु। हाँ खुदावन जिसके साथ वो बादल हो खुदावन वो कभी भी वो युद्ध हार नहीं सकता खुदावन। हाँ प्रभु यीशु मसीह जिसके साथ वो आग का खंभा हो वो कभी भी वो युद्ध हार नहीं सकता खुदावन। ओ प्रभु यीशु मसीह खुदावन हम जानते हैं खुदावन कि कैसे आप मूसा की अगुवाई उस आग के खंभे पर करते थे खुदावन। ओ प्रभु यीशु मसीह खुदावन आप उसके साथ थे, और आज हम विश्वास करते हैं खुदा कि जब वो आग का खंभा आज हमारे साथ है खुदावन, तो आज आप भी हमारे साथ हैं खुदावन। मैं आपका धन्यवाद देता हूँ कि खुदावन कैसे प्रभु जी कुछ लोग एक झुंड निकल कर आ रहे हैं प्रभु यीशु मसीह, कि खुदावन कैसे वो एंड टाइम मैसेज बिलीवर्स पे खुदावन वो प्रभु यीशु मसीह उंगली उठा रहे हैं खुदावन। वो कैसे कहते हैं कि खुदावन वो बादल वो रॉकेट फ्यूल का धुआं है, और खुदावन वो कैसे भाई आशीष पर ब्लेम लगा रहे हैं खुदावन कि भाई आशीष अपने आप को खुदा ठहराते हैं। ओ प्रभु यीशु मसीह खुदावन यही वो युग है खुदावन जब वो दुल्हन पर सताव चालू हो रहे हैं लॉर्ड। ओ प्रभु यीशु मसीह खुदावन यही वो समय है खुदावन प्रभु जी की दुल्हन का उठाया जाना हो खुदावन। हर इस तरफ से प्रभु जी यीशु मसीह वो परिस्थितियां बिगड़ रही है खुदावन। ओ प्रभु जी मगर खुदावन हम इससे डर नहीं रहे खुदावन, हम इससे आनंद मना रहे हैं प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि आप नबी ने कहा प्रभु जी की दुल्हन वो सताव से पहले ही उठा ली जाएगी। ओ खुदावन प्रभु यीशु मसीह मैं आपका धन्यवाद देता हूँ खुदावन। प्रभु जी आपका रहम है खुदावन कि आज प्रभु यीशु मसीह आज हमारा दिमाग हमारा माइंड कहीं भटके नहीं खुदावन। हाँ प्रभु जी जब वो प्रभु जी वो 666 लिए वो दुष्ट प्रभु जी हमारे सामने खड़ा हो खुदावन, तो हम बहके ना खुदावन प्रभु यीशु मसीह। हम खुशी खुशी आपके साथ जाना चाहते हैं प्रभु यीशु मसीह खुदावन। मैं आपका रहम मांगता हूँ खुदावन प्रभु यीशु मसीह। और खुदावन हम जो भी वर्शिप करें वो आपको भाने योग्य होने पाए खुदावन, रहम करता हूँ खुदावन। और प्रभु जी छोटी सी प्रार्थना विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ। आप सभी को जय मसीह की जय। आइए खुदावन की वर्शिप के लिए गीत गाएंगे। गीत का नंबर है 197। सारे आदर और सारी महिमा के योग्य, सारे धन और सारी शक्ति के योग्य वध किया हुआ मेमना है। हालेलुया। क्योंकि उसने ही अपने लहू से हर कुल और भाषाओं में से लोगों को मोल लिया। हालेलुया। क्या हम कह सकते हैं कि मुझे मोल लिया? हालेलुया। खुदावन का नाम बहुत मुबारक हो। सारे आदर और सारी महिमा के योग, सारे धन और सारी शक्ति के योग वध किया हुआ मेमना है। सारे आदर और सारी महिमा के योग, सारे धन और सारी शक्ति के योग वध किया हुआ मेमना है।
आदर और सारी महिमा की ओर। हालेलुया, केवल वो हमारे प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। मेरे भाई मेरी बहन, जब वो शिमशोन के आंखों को निकाल दिए, हालेलुया, और उनका मजाक उड़ाने लगे, सच बात है, वो चारों ओर महफिल जमी हुई है, क्या ये वही शिमशोन नहीं है जो वो हजारों को मारा करता था? हालेलुया, उसका मजाक उड़ाया जा रहा है, सच बात है, लेकिन उसका विश्वास किसी पर था। हालेलुया, जो हर एक चीज करने में संभव रखता है। वो जानता था कि सारी आदर और सारी महिमा क्योंकि केवल वही है। हालेलुया, अगर मैं आज घुटने हो गया, अगर मैं आज सच्चा पश्चाताप कर लिया, तो वो खुदावन मजबूर हो जाएगा। हालेलुया, अगर वो आज बोले कि अगर आज मैं अपना मन फिरा लिया, तो मेरे भाई मेरी बहन वो वाकई में मजबूर हो जाएंगे आज उतरने के लिए। हालेलुया, वो खुदावन अपने आप को रोक नहीं पाए जब वो बोला प्रभु सिर्फ एक बार और। हालेलुया, खुदावन सिर्फ एक बार और प्रभु वहां उतर आए मेरे भाई मेरी बहन। हालेलुया, खुदावन का नाम बहुत मुबारक हो। चारों जानदार दिन रात गाते और पवित्र पवित्र है कहते। हालेलुया, 24 बुजुर्गों ने अपने ताज चरणों में है उसके हैं डाले, क्योंकि वो उस योग्य है मेरे भाई मेरे बहन। हालेलुया, जब यूहन्ना देख रहा है वो 24 बुजुर्ग, वो 24 प्राणी वो खड़े हुए हैं मेरे भाई मेरे बहन, वो चारों जानदार वो गीत वो गा रहे हैं। हालेलुया, और उसने फिर एक मेमने को देखा जो युद्ध लड़कर आ रहा है। हालेलुया, वो मेमना ऐसे नहीं आ रहा मेरे भाई मेरे बहन, वो लहू लुहान है। हालेलुया, आपके और मेरे लहू को अपने ऊपर ले लिया। हालेलुया, वो एक बहुत बड़े विजय प्राप्त करते हुए आ रहा है। खुदावन का नाम बहुत मुबारक हो, बहुत मुबारक हो। हालेलुया, खुदावन का नाम मुबारक हो। आइए हम मौनी दिन गाते हुए भाई को समय देंगे। विश्वास को बनाए रखा जो हम आप पर करते हैं। ये विश्वास पिता हमारी जिंदगियों से कम न होने पाए। आप पिता धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह, अपने आप को और अपने एक भाई बहनों को आपके पवित्र हाथों में जिन्हें यहाँ सही सलामत आप लेकर आप प्रभु यीशु मसीह धन्यवाद पिता। और मैं धन्यवाद देता हूँ पिता हमारे चर्च की उन बहनों के लिए पिता जिनके मन में अगुवाई हुई पिता कि वो आपके नाम में विश्वास रखें। हाँ पिता, वो अपने मनों में कुछ लेकर आए हैं। हाँ पिता, उन मनों को जांचने वाले आप हैं। कोई मनुष्य किसी मनुष्य को नहीं जान सकता, लेकिन आप सब कुछ। आमीन, हालेलुया।
क्योंकि पिता आप पहले से जानते हैं कि कौन कब क्या करेगा। आपने हर एक को उस काम के लिए रखा है। हाँ पिता, होने पाए पिता उन बहनों के विश्वास की आप रक्षा कीजिए। हाँ प्रभु यीशु मसीह, और जितने भी भाई आए पिता उन्हें भी आपके हाथों में सौंप। हाँ पिता, कोई भी दुष्ट की चाल यहाँ काम करने वाली ना हो। हाँ प्रभु यीशु मसीह, हर एक शैतान की युक्तियाँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस जगह से दूर हो जाए। हाँ पिता, धन्यवाद देते हैं पिता, और मैं विश्वास करता हूँ पिता कि हमसे पहले आप यहाँ मौजूद हैं। हाँ पिता, कैसे मैं पढ़ रहा था पिता, जब भाई बहन पिता उस सभा में थे प्रभु यीशु मसीह, वो स्विट्जरलैंड की सभा पिता, तो वहाँ कुछ आए थे पिता उनके विरोधी पिता। हाँ प्रभु यीशु मसीह, वो पिता वो शैतान की ओर से थे पिता। हाँ प्रभु यीशु मसीह, और पिता उस पिता वहाँ पर पिता वो मंत्र पढ़ रहे थे पिता, और उस शैतान को बुला रहे थे पिता। कैसे भाई बताते हैं कि वहाँ पर वो तूफान आ गया था, वो आंधी चल रही थी, वो मौसम बिल्कुल खराब हो गया था पिता। हाँ पिता, धन्यवाद देते हैं पिता कि आपने वहाँ पे एक नबी को रखा था। हाँ पिता, जो जानता था कि ये क्यों हो रहा है पिता। हाँ पिता, उसने वहाँ पर प्रार्थना करी और वो सारी आंधी सारी तूफान थम गया। हाँ पिता, धन्यवाद देते हैं कि पिता आज भी आप वही खुदा है। हाँ प्रभु यीशु मसीह, जो शैतान को पिता ललकार सकते हैं पिता। हाँ पिता, उस तूफान को आप शांत कर सकते हैं प्रभु यीशु। हाँ पिता, होने पाए पिता, अपने आप को भी आपके हाथों में सौंपता हूँ प्रभु यीशु मसीह। होने पाए प्रभु यीशु मसीह, आप ही मेरा इस्तेमाल करें पिता। वो सांसारिक बातें पिता, वो सांसारिक ज्ञान सब कुछ मेरे अंदर से जाने पाए। हाँ पिता, जो भी बात बोलूँ पिता, वो आपके वचन में स्थित हो। हाँ पिता, धन्यवाद देते पिता। जैसे मैं पिता वो पढ़ रहा था, मैसेज सुन रहा था पिता, भाई लाल कैसे कह रहे हैं पिता कि हम जो है जो शुभ लाभ के चक्कर में नहीं पड़ते, क्योंकि हमारे पास प्रॉफिट है। प्रॉफिट है तो समझ लो हमारे पास सब कुछ प्रॉफिट है। धन्यवाद देते हैं पिता, आपने इस नबी के द्वारा पिता जो वचन दिए पिता, जो मैसेज दिए पिता, वो आज हमारे लिए प्रॉफिट है। हाँ पिता, चाहे कोई भी मैसेज हो पिता, चाहे 1956 का हो या 1965 का हो पिता, वो हमारे लिए प्रॉफिट है। हाँ पिता, धन्यवाद देते हैं पिता, इस मैसेजों के द्वारा पिता हम पिता उठाए जा रहे विश्वास हमारे अंदर आ गए। धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह। हाँ प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद देते हैं पिता कि आपने हम सभी को भला चंगा रखा। और अगर कोई बीमार अवस्था में पिता, तो आप उस भाई या बहन को पिता छू कर पिता सामर्थ्य हाथ बढ़ा कर चंगा कीजिए। कोई भी शारीरिक दुर्बलता, कोई भी आत्मिक दुर्बलता हमारे अंदर ना रहे। धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह। और छोटी दुआ प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम। सभी भाई बहनों को जय मसीह की। जबकि हम खड़े हैं बच्चे निकालेंगे याकूब की पत्री, दो अध्याय का 21 से पढ़वाएंगे। जब हमारे पिता अब्राहम ने अपने पुत्र इसहाक को वेदी पर चढ़ाया, तो क्या वह कर्मों से धार्मिक न ठहरा था? अतः तूने देख लिया कि विश्वास ने उसके कामों के साथ मिलकर प्रभाव डाला है, और कर्मों से विश्वास सिद्ध हुआ, और पवित्र शास्त्र का यह वचन पूरा हुआ, अब्राहम ने खुदा का विश्वास किया और यह उसके लिए धर्म गिना गया, और वह खुदा का मित्र कहलाया। आमीन। धन्यवाद प्यारे प्रभु यीशु मसीह। हाँ पिता, होने पाए पिता, इन आशीष वचनों के द्वारा पिता हम आशीष पाने पाए। हाँ पिता, इस भेदों को पिता हम पर खोलिए प्रभु यीशु मसीह। हाँ प्रभु यीशु मसीह, एक एक भाई बहन को आपके हाथों में सौंपता प्रभु यीशु मसीह। हाँ पिता, जो वचन पिता बोला गया पिता, हर एक के हृदय भी पत्तियों पर लिखा जाए। हाँ प्रभु यीशु मसीह, जब वो भेद की बातें पिता आपने पौलुस के द्वारा, भाई बनम के द्वारा हम तक खोली है पिता, तो पिता हम इन भेदों को क्यों छोड़े प्रभु यीशु, क्योंकि पिता हर एक वचन आपका एक भेद है। हर एक वचन के पीछे एक भेद छिपा हुआ है। हाँ पिता, हमें पिता वो सामर्थ दीजिए पिता, वो विश्वास दीजिए पिता कि हम इन भेदों को समझने पाए और इस पर चलने पाए प्रभु यीशु, और इसे ग्रहण करने पाए प्रभु यीशु। धन्यवाद देते हैं और शुरू दुआ प्रार्थना हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से। बैठ सकते हैं। प्रभु का बहुत धन्यवाद देते हैं कि खुदा ने हम सब भाई बहनों को एक बार फिर इकट्ठा किया अपने वचन में, क्योंकि संसार में तो हम लोग कई बार इकट्ठा होते हैं, हालेलुया, लेकिन कई बार होता है कि संसार में वो बातें नहीं हो पाती हैं जो हमारे जीवनों से होनी चाहिए। क्योंकि जैसा
हमारे नबी कहते थे कि भैया मैं जहाँ जाता हूँ अपने प्रभु को साथ लेकर जाता हूँ। अच्छा। हालेलुया। एक नबी मैं भाई की गवाही सुन रहा था जब हम लोग वारंगल मीटिंग से आए थे, भाई रांची के भाई गवाही दे रहे थे, बोले भैया जब आप मीटिंग में जाते हो ना, जब वचन पढ़ते हो, वचन सुनते हो, मैसेज सुनते हो, तो शैतान भी लगा रहता है कि कब भैया मैं इसको पीछे खींचूं, ऐसी मुसीबत डालूं कि वचन से दूर हटे। हालेलुया। कैसे भाई वो गवाही में बता रहे थे कि जब वो रास्ते में जा रहे थे, जब वारंगल जा रहे थे, तो कितनी परेशानियों से बचते हुए हो गए, और एक जगह उन्हें ऐसा लग रहा था कि अब हमारी गाड़ी का पेट्रोल खत्म, हम पहुंच नहीं पाएंगे। लेकिन वो भाई की मैं गवाही सुन रहा था, भाई ने बोले हमने दुआ करी और मैंने गाड़ी स्पीड से बढ़ाई, और बोलते मैंने पहली बार ऐसे देखा। हमेशा होता है कि जो पेट्रोल का भाई जो है, जो गाड़ी चलाते हैं जानते हैं कि जो पेट्रोल का कांटा होता है, पेट्रोल खत्म होने लगता है तो कांटा धीरे धीरे नीचे आने लगता है। तो भाई गवाही दे रहा था कि पहली बार ऐसा हुआ कि मैंने कांटा ऊपर उठते हुए देखा था चलती गाड़ी में। हालेलुया। बोले रात का समय था और मैंने गाड़ी दौड़ाई, और जैसी पेट्रोल पंप पे गाड़ी पहुंची, अभी समय हुआ नहीं था पेट्रोल पंप खुलने का, तो बोले मेरी गाड़ी पहुंच गई पेट्रोल पंप में। बोले भैया आप मेरे को टेंशन नहीं है, पेट्रोल पंप 1 घंटे बाद खुले या 1.5 घंटे बाद खुले। बोले मैं गाड़ी से निकला, चद्दर बिछाया और चुपचाप सो गया। बोले अब हमें यहाँ से पेट्रोल मिल ही जाएगा। हालेलुया। भैया आज यही हमारे वचन है। हालेलुया। हम कहीं भी रहें, कैसी परिस्थिति में रहें, दुआ करें कि भैया हम इस जगह पहुंच जाए। हालेलुया। क्योंकि जब इस जगह पहुंच गए तो सारी चिंता खत्म। हालेलुया। अब भी हमको जो भी मिलना है, चाहे शारीरिक भोजन हो, आत्मिक भोजन हो, मिलेगा इसी के द्वारा। हालेलुया। कल हुआ क्या, पास्टर भाई ने मुझे फोन किया कि भाई आप कल का शाम को मैसेज ले लेना। मैंने भाई ठीक है भैया, बहुत अच्छी बात है। और उसके बाद शैतान ने ऐसा काम करना चालू किया। हमारी जद भाई जानते हैं, स्कूटी में पीछे का नया टायर अभी डलवाया हमने, मुश्किल से 1 महीना हुआ होगा, और कल ही वो पंचर हो गया। हनी चला के लेकर गया गाड़ी, तो भैया बोले पापा उसमें तो गाड़ी बिल्कुल हवा नहीं थी, हवा डलवा के ले आया हूँ मैं जो भी आज ही मैं डलवा लेता हूँ जो भी, कल तो भैया मीटिंग है तो कोई कह रहा आज ही सब काम करवा लिया जाए। मैं गया गाड़ी बनवाने, तो उसे पूरा चेक कर लिया। बोले पंचर तो भैया इसमें है ही नहीं। बोले पंचर नहीं है, बोले देख लो अच्छे से। बोले चेक कर लिया, बोले नहीं है। बोले ठीक है हवा भर दो। हवा भर दिए, दिन भर गाड़ी खड़ी रही। रात को फिर ये हुआ कि फिर हवा निकल गई। अब जब मुझे सवेरे जल्दी ऑफिस जाना था तो हवा निकल गई। मैं चलो ठीक है पंचर बनवा लूँगा जो भी होगा। तो हमारे एक रिलेटिव एक्सपायर हो गए थे। मैंने पास्टर भाई को बताया कि भैया वहाँ जाना है, तो मैंने हमारे मामा जी वहाँ जाते हैं, तो मैंने फ़ोन किया, मामा जी एक काम करो आप जा रहे हो तो मम्मी को ले जाओ, मैं जल्दी ऑफिस चला जाता हूँ, जल्दी काम निपटा लूँ, भैया शाम को मीटिंग है आज। तो मामा जी के लड़के ने बोला कि भैया पापा तो नहीं जा पाएंगे, क्योंकि वो एक और रिलेटिव है वो एक्सपायर हो गई है, पापा को तो उधर जाना पड़ेगा। मैंने अच्छा ऐसी बात है, चलो ठीक है मम्मी को मैं ही ले जाता हूँ भाई। फिर मम्मी को लेकर आए, मतलब मम्मी वहाँ से आए जब, बोले बोली तो वहाँ भी एक्सपायर हो गई, घर के पास में ही, चलो वहाँ भी चले चलते हैं। ठीक है, अब मैं बोलूँ टाइम तो हो गया, 3:30 बज गए हैं। ऑफिस से बताया भी नहीं मैंने, मैं तो बोला था कि थोड़ी देर में आ जाऊँगा, लेकिन टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है। मैं भी चले जाता हूँ ऑफिस में। मैं जल्दी जल्दी आया, वहाँ से खाना खाया, ऑफिस पहुँचा। ऑफिस पहुँचा तो 4 बज गया था, जो फिर लड़के होते हैं आने चालू हो जाते हैं कलेक्शन जमा करने। और जब मैं ऑफिस पहुँचा हूँ तब वहाँ जाने के बाद मुझे पता चला कि मेरे जगह जो अपॉइंट नया लड़का हुआ है कैशियर में, वो 2 दिन छुट्टी पे चला गया है। अब वो 2 दिन आएगा नहीं। बोले भैया मुझे फिर फ़ोन करके बता देता कि मैं छुट्टी पे जाने वाला हूँ, तो भैया मैं वहाँ नहीं जाता, मैं जल्दी आया ताकि ऑफिस का काम जल्दी निपट जाए। मतलब भैया कैसे भी हो गया, मुझे जाना था मीटिंग में, मैंने जल्दी जल्दी काम निपटाया। मैंने भैया मुझे मीटिंग में तो पहुँचना ही है। वो शैतान था, वो कैसे कल से, मतलब जैसी भाई ने फोन किया ना, उसके बाद से उसकी चक्री घूमनी चालू हो गई थी। लेकिन खुदा का धन्यवाद देते हैं कि हमें भोजन देने वाला है। हालेलुया। चाहे वो किसी भी जरिए हो। आमीन। हाँ शैतान रुकावटें जरूर डालता है, लेकिन खुदावंद है वो सब देख रहा है। आमीन। ऐसे ही अब्राहम के जीवन में था। और मैं हमेशा सोचता हूँ, मैंने जब मैसेज पढ़ना शुरू किया था, मैं मैसेज की तैयारी कर रहा था, मुझे पता नहीं था कि नबी भाई इसमें कौन सा चैप्टर लेंगे, कहाँ से उठाएंगे, मुझे नहीं पता था। ठीक है,
और मैं पढ़ते पढ़ते आया, मुझे दिमाग में हमेशा में पड़ता है कि नबी भाई जो अब्राहम का बहुत लेते हैं, जैसे कि आप लोग जानते भी होंगे, अब्राहम के विषय में नबी भाई जो है बहुत ज़्यादा बातें करते हैं। ऐसा नहीं कि बाकी लोग उनके लिए छोटे हो गए, बाकी भविष्यता भी है उनको भी लेते, लेकिन अब्राहम के बारे में उस भाई ने बहुत ज़्यादा बताया नबी ने। और मैं मैसेज शुरू करना चाहता और मैं देख रहा था कि भाई कौन सा चैप्टर लेंगे, कौन सी आयत उठाएंगे इस मैसेज को लेने के लिए। जब आप इस मैसेज को पढ़ेंगे तो करीब करीब 60-65 पैराग्राफ निकल गए, 70 पैराग्राफ निकल गए। और तब भाई ने उस आयत को, नबी ने उस आयत को लिया, और जब उस आयत को लिया मैंने, अरे ये तो फिर भाई अब्राहम तक ही पहुंच गए। हालेलुया। बोले ये क्या है? बोले ये है विश्वास। हालेलुया। क्योंकि हमारे अंदर विश्वास है भी, आज हमको मीटिंग में जाना है तो जाना है। हालेलुया। जैसे मैंने पिछली बार बताया था, मैं अलौकिक पढ़ रहा था, मैं बहुत इम्प्रेस हुआ उसको पढ़ के। मैं तो जब उनकी मीटिंग चल रही थी वहाँ डरबन में, तो वहाँ पर होता ये था कि कबीले के लोग आते थे। तो वहाँ पर होता ये है कि आदिवासी लोग, एक कबीला दूसरे कबीले से दुश्मनी रखता है, तो उन्होंने वहाँ पर बाड़े बना के रखे हुए, जैसे बांस की बल्लियाँ बना के रखते हैं ना। बोले ये कबीले वाले यहाँ बैठेंगे, ये कबीले वाले वहाँ बैठेंगे, ताकि आपस में लोग लड़ाई झगड़ा ना करें। हालेलुया। तो उस बीच में हुआ कि भाई नबी जब प्रचार कर रहे थे तो वहाँ 15 भाषाओं के जो होते थे अनुवादक होते थे। जब भाई नबी ने कुछ बोला तो 15 भाषा अनुवाद होता था, तो उस बीच में नबी को बहुत समय मिलता था। तो भाई नबी ने देखा कि एक जगह बहुत भीड़ लगी हुई है। तो वहाँ के जो मेयर थे उन्होंने बोला नबी ने कि भैया देखो वहाँ से लड़ाई झगड़ा कुछ हो रहा है क्या? बोले भाई रुको, मैं पुलिस वाले को भेजता हूँ, पता करके आएगा। तो जब पुलिस वाला गया, पूरी जानकारी लेकर वहाँ पर वापस आया, तो उसने बोला कि भाई वहाँ पर एक लेडीज थी, एक स्त्री है जो कि गर्भवती थी और उसको बच्चा हुआ। तो भाई नबी बोलते अरे भाई आप उसको यहाँ से लेकर जाओ, मतलब कहीं हॉस्पिटल लेके जाओ, किसी डॉक्टर के पास लेके जाओ। बोले भाई हमने उससे कहा, उस स्त्री से, लेकिन उसने कहा कि नहीं, मैं मीटिंग छोड़कर जाऊंगी नहीं। तो नबी कैसे बता रहे हैं वहाँ पर कि जब एक स्त्री जब बच्चे को जन्मती है तो कितना दर्द होता है, और उसने उस दर्द को सहा वहाँ पर, और वो लेकिन वो मीटिंग में ही बैठी रही। हालेलुया। और क्या हम मीटिंग को छोड़ दें छोटी छोटी कारणों से? आमीन। आप लोग को याद होगा कैसे एक व्यक्ति आया था नबी के पास, जब वो प्रेयर कार्ड आ रहे थे, प्रेयर कार्ड ले रहे थे, तो प्रेयर कार्ड भाई तो देखते नहीं थे नबी, वो तो प्रेयर कार्ड लेके साइड में जाते थे, बस देखते थे कि प्रेयर कार्ड है तो उनको प्रार्थना बुलाया जाता था। तो एक व्यक्ति आया और उसने प्रेयर कार्ड में लिखा था कि मुझे फलाना फलाना बीमारी है, लेकिन नबी ने कहा तो पवित्र आत्मा ने, क्योंकि उस वक्त पवित्र आत्मा नबी के अंदर होता था। आप विश्वास करते हैं? तो पवित्र आत्मा ने कहा कि भाई आपको कोई बीमारी नहीं है, आप जा सकते हैं। बोले नहीं भैया, देखो प्रेयर कार्ड में लिखा हुआ है मेरी फलाना फलाना बीमारी, मुझे बीमारी है। नबी ने फिर कहा कि भैया आपको कोई बीमारी नहीं है, आप जाइए। बोले देखो ये तो झूठा भी हो सकता है, झूठा नबी है, मुझे बीमारी है और ये बोल रहा है कि मुझे कोई बीमारी नहीं। तो पवित्र आत्मा ने उस समय वहां पर क्या कहा कि अभी तक तुम्हें कोई बीमारी नहीं थी, लेकिन चूंकि तुमने कहा इसलिए अब से ये बीमारी तुमको हो गई। क्या विश्वास करते हैं? नबी ने ऐसे ही कहा था। हालेलुया। तो भैया आज पवित्र आत्मा हमसे ये कहना चाहता है, भैया तुम भले चंगे हो। हालेलुया। तुम बीमार नहीं हो, तुम्हें कोई दर्द नहीं है, तुम बूढ़े नहीं हो। पवित्र आत्मा ये कहना चाहता है कि भैया तुम भले चंगे हो, तुम जाओ यहाँ से, तुमको प्रार्थना की जरूरत नहीं है, तुम बस विश्वास करो। हालेलुया। और हम लोग क्या करते हैं, भैया मेरे ना सिर में दर्द है, पवित्र आत्मा कह रहा है कि भैया तुम्हारे सिर में दर्द है नहीं, तुम मीटिंग में जाओ, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, भैया सिर में आज दर्द है, आज तो कमर में दर्द है, आज तो बहुत थक भी गया हूं मैं। हालेलुया। ये होता क्या? ये होता है पवित्र आत्मा का विरोध। हम बाइबल को मान रहे हैं, मैसेज को मान रहे हैं, बादल आ गया मान रहे हैं, नबी आ गया उसको भी मान रहे हैं, लेकिन पवित्र आत्मा का विरोध क्या हो गया? पवित्र आत्मा हमको बुला रहा है और हम उसकी बात को नहीं सुन रहे। ये है पवित्र आत्मा का विरोध। हालेलुया। लेकिन जब अब्राहम के पास आया मैसेज, जब वो प्रकाशन, वो भेद उसके पास आया, तब उस पवित्र आत्मा की सुन रहा है वो। आमीन। हालेलुया। अब वो छोटी मोटी बातों से डर नहीं रहे वो कि मुझे किस जगह पवित्र आत्मा ले जाएगा, किस जंगल में रहने के लिए बोल देगा मुझे।
है? रेगिस्तान जगह में बोल देगा भैया यहाँ तंबू लगाओ और सो जाओ, रात को प्यास लगेगी, यहाँ आसपास कहीं कोई पानी भी नहीं है, कोई प्याऊ भी नहीं है, कोई कुआं नहीं है। हालेलुया। लेकिन वो जानता था कि एक है यहाँ पर, एक सोता है, इसमें से बहता है। हालेलुया। तो पवित्र आत्मा उससे बोल रहा था, वो पवित्र सोता था। बोले मैं उसके पीछे जाऊंगा ना, अगर प्यास लगी भी होगी ना मुझे, तो प्यास अपने आप बुझ जाएगी। हालेलुया। वो इस पर विश्वास कर रहा था। आमीन आमीन। हालेलुया। हालेलुया। आइए मैं मैसेज में से ज्यादा पढ़ूं जो हमारे नबी ने कहा। मैसेज का नाम है कार्य विश्वास का प्रकटीकरण है। हालेलुया। जब हमारे पिता अब्राहम ने अपने पुत्र इसहाक को वेदी पर चढ़ाया, हालेलुया, तो क्या वह कर्मों से धर्मी ना ठहरा था? सो तूने देख लिया कि विश्वास ने उसके कामों के साथ मिलकर प्रभाव डाला और कर्मों से विश्वास सिद्ध हुआ, और पवित्र शास्त्र का यह वचन पूरा हुआ कि अब्राहम ने खुदा की प्रतीति की और यह उसके लिए धर्म गिना गया और वह खुदा का मित्र कहलाया। हालेलुया। हालेलुया। नबी इस मैसेज को ले रहे हैं। अब याकूब अपनी शिक्षा को कैसे प्रकट कर रहा है? नबी कह रहे हैं कि आइए हम उत्पत्ति 22 में चलें। उत्पत्ति 22 का 1 से 9 पढ़ देंगे भाई जरा जल्दी से। इन दिनों के पश्चात ऐसा हुआ कि खुदा ने अब्राहम से यह कहकर उसकी परीक्षा की, हे अब्राहम। उसने कहा, देख मैं यहाँ हूँ। उसने कहा, अपने पुत्र को अर्थात अपने इकलौते पुत्र इसहाक को, जिससे तू प्रेम रखता है, संग लेकर मोरिया देश में चला जा। वहाँ उसको एक पहाड़ के ऊपर, जो मैं तुझे बताऊंगा, होम बलि करके चढ़ा। अतः अब्राहम सवेरे तड़के उठा और अपने गधे पर काठी कसकर अपने 2 सेवक और अपने पुत्र इसहाक को संग लिया और होम बलि के लिए लकड़ी चीर ली। तब निकलकर उस स्थान की ओर चला जिसकी चर्चा खुदा ने उससे की थी। तीसरे दिन अब्राहम ने आंखें उठाकर उस स्थान को दूर से देखा और उसने अपने सेवकों से कहा, गधे के पास ही ठहरे रहो। यह लड़का और मैं वहां तक जाकर और दंडवत करके फिर तुम्हारे पास लौट आएंगे। तब अब्राहम ने होमबलि की लकड़ी ले अपने पुत्र इसहाक पर लादी और आग और छुरी को अपने हाथ में लिया और वे दोनों एक साथ चल पड़े। इसहाक ने अपने पिता अब्राहम से कहा, हे मेरे पिता। उसने कहा, हे मेरे पुत्र, क्या बात है? उसने कहा, देख, आग और लकड़ी तो है, पर होम बलि के लिए भेड़ कहाँ है? अब्राहम ने कहा, हे मेरे पुत्र, खुदा होम बलि की भेड़ का उपाय आप ही करेगा। और वे दोनों संग संग आगे चलते गए। जब वे उस स्थान को जिसे खुदा ने उसको बताया था पहुंचे, तब अब्राहम ने वहां वेदी बनाकर लकड़ी को चुन चुन कर रखा और अपने पुत्र इसहाक को बांधकर वेदी पर की लकड़ी के ऊपर रख दिया। आमीन। अब यहाँ पर अब्राहम, हम जैसा हम पढ़ते हैं कि अब्राहम विश्वासियों का मूल पिता। अब्राहम कर क्या रहा है? वो विश्वास कर रहा है। हालेलुया। कि जैसा बाइबल में लिखा है, विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। हालेलुया। सांसारिक बातों से विश्वास आ नहीं सकता है। विश्वास आएगा तो खुदा के वचन के द्वारा ही आएगा। हालेलुया। अब मैं यहाँ पर एक और आयत पढ़ूंगा। नबी यहाँ कह रहे हैं, अब हम यहाँ पर यह पाते हैं कि याकूब अब्राहम को कामों के द्वारा न्यायोचित ठहरा रहा है, जैसा कि अभी हमने पढ़ा। परंतु अब पौलुस रोमियो की पुस्तक उसका 4 का पढ़ देंगे भाई, 4 अध्याय उसका 1 से। इसलिए हम क्या कहें? हमारे शारीरिक पिता अब्राहम को क्या प्राप्त हुआ? क्योंकि यदि अब्राहम कामों से धर्मी ठहराया जाता तो उसे घमंड करने की जगह होती,
परंतु खुदा के निकट नहीं। पवित्र शास्त्र क्या कहता है? यह कि अब्राहम ने खुदा पर विश्वास किया और यह उसके लिए धार्मिकता गिना गया। आमीन। अब नबी क्या कह रहे हैं? सो हम क्या कहें कि हमारे शारीरिक पिता अब्राहम को क्या प्राप्त होगा? क्योंकि यदि अब्राहम कामों से धर्मी ठहराया जाता तो उसे घमंड करने की जगह होती, परंतु खुदा के निकट नहीं। पवित्र शास्त्र क्या कहता है? यह कि अब्राहम ने खुदा पर विश्वास किया और यह उसके लिए धार्मिकता गिना गया। तो क्या केन ने विश्वास किया था? हाँ, केन ये जानता था कि एक खुदा है, यहोवा खुदा है, वो तो भी जानता था, लेकिन वो अपने भाई के प्रकाशन पर विश्वास नहीं कर पा रहा। बिल्कुल। नबी यही कहना चाह रहे हैं। हालेलुया। जान तो रहे, जैसा भी हम कह रहे हैं ना कि आज बादल आ गया, नबी आ गया, जान रहे हैं, लेकिन उन कामों पर, उस प्रकाशन पर विश्वास नहीं कर पा रहे हैं जो हमें करना चाहिए। मैं पढ़ा था कैसे एक नबी बता रहे कि एक लड़की थी जो गांव से शादी होकर शहर में गई थी। हालेलुया। अब वो शहर के वहां पर रंग ढंग में ढल गई, जैसे शहरी लोग रहते हैं। अब वो किटी पार्टी करना, वो सब करना। अब उसका जो लड़की का पिता था वो एक समय गांव से शहर में आया और वो करता ये क्या था मालूम है? जब वचन पढ़ता था ना तो बहुत चिल्लाता था, आमीन, हालेलुया, खुदावंद आपका धन्यवाद हो, और प्रार्थना करता था, चिल्लाता था, हालेलुया। अब वो लड़की जो थी उसे अच्छा नहीं लगता था। अब कुछ समय बाद हुआ कि उसकी सहेलियां घर में आने वाली थी, जैसे किटी पार्टी शहरों में होती है बड़े। अब बोली, अरे मेरे पापा फिर वही काम करेंगे, मेरी तो बेइज्जती हो जाएगी मेरी सहेलियों के सामने, हैं? ये तो जब देखो बस खुदा का वचन ही बोलते रहते हैं, जब देखो बस मैसेज लगा लेते हैं, नबी का मैसेज लगा लेते हैं, सुनते रहते हैं, नबी बस एक ही बात बोलते हैं कि अब्राहम ने विश्वास किया, अब्राहम ने विश्वास किया, और मेरे पापा भी वही हाल है। मेरी सहेलियां आएगी भैया तो कैसे बोलेगी, कैसे गांव का आदमी आ गया है, तो मैं क्या करूं, मुझे कुछ युक्ति करनी चाहिए इसके लिए। तो उसने किया क्या, बाइबिल छुपा दी और अपने पिताजी के हाथ में ज्योग्राफी की किताब होती है ना, भूगोल हम पढ़ते हैं जो, वो भूगोल की किताब उसने अपने पिताजी के हाथ में पकड़ा दी और बोले, पापा अब ऊपर चले जाओ कमरे में और इसे पढ़ो, बहुत अच्छी किताब है ये। और उसके पिताजी ऊपर पढ़ रहे हैं और उसकी सहेलियां आई, अब नीचे कमरे में मीटिंग लगी उनकी, चाय बिस्किट जो चल रहे हैं, वो लोग हंस रहे हैं। 10 मिनट बाद, 15 मिनट बाद, 20 मिनट बाद हुआ है, अब उसके पापा ऊपर चिल्ला रहे, सीढ़ियों में दौड़ रहे हैं, ओ हालेलुया, खुदावंद आपका धन्यवाद हो। बोले, मेरे पापा को क्या हो गया? उसकी सहेलियां भी देख रही है। बोले, मैंने तो बाइबिल छिपा दी है, मैं जाके देखती हूँ क्या हुआ। और भूगोल की किताब पढ़ रहे हैं वो, और आमीन हालेलुया चिल्ला रहे हैं, हालेलुया। बोले, पापा क्या हुआ? बोले, अरे मैंने पढ़ा था कि खुदा ने मेरे पापों को उस बड़े समुद्र में जिसकी कोई तह नहीं है उसमें डाल दिया है। बोले, इस बाइबल में यही लिखा हुआ है कि एक ऐसा भी समुद्र है जिसे वैज्ञानिक ढूंढ नहीं पा रहे हैं, उसकी तह तक पहुंच नहीं पा रहे हैं। बोले, ये वही समुद्र है। बोले, इस भूगोल की किताब में भी खुदा दिख रहा था। हालेलुया। ये क्या था? ये उसका प्रकाशन था। क्यों? क्योंकि वो विश्वास करता था और उस किताब को पढ़कर चिल्ला रहा है, आमीन हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मैंने कहा ना भी, आप कहीं भी जाओ, कहीं भी संसार में जाओ, आप इसे अपने पास में रखिए, हालेलुया। तो हर जगह, हर बातों में आपको वही दिखाई देगा, हालेलुया। और व्यक्ति सोच लो, बाइबिल उसके पास नहीं है लेकिन वो हर एक चीज में खुदावंद को देख रहा है, हालेलुया। अब पौलुस यहाँ किसका उल्लेख कर रहा है? जो खुदा ने अब्राहम में देखा था, हालेलुया। नबी यहाँ पर उत्पत्ति 15 अध्याय का उल्लेख कर रहे हैं, जब खुदावन ने उसको आकाश की ओर दृष्टि करके तारागण को गिनने के लिए कहा था, हालेलुया। तो क्या कहा था कि तेरा वंश ऐसा ही होगा, हालेलुया। वो विश्वास के साथ उस प्रकाशन को भी पकड़ रहा था वो, क्योंकि खुदावन ने कहा है भैया, तो इसमें कुछ भेद है, सच है। पौलुस क्या कर रहा है कि मैं तुम्हें भेद की बातें बताता हूँ। वो भेद होता क्या है? वो प्रकाशन होता है। उसने यहोवा पर विश्वास किया और यहोवा ने इस बात को उसके लेखे में धर्म गिना। अब दो व्यक्ति जो विश्वास के विषय में बातें कर रहे हैं, पौलुस अब्राहम को, जो खुदा ने अब्राहम के अंदर देखा, धर्मी ठहराता है, परंतु याकूब अब्राहम को, जो मनुष्य अब्राहम में देखता है, धर्मी ठहरता है, हालेलुया। अब देखिए, याकूब ने कहा वो अपने कामों के द्वारा धर्मी ठहरा,
पौलुस ने कहा वह विश्वास के द्वारा धर्मी ठहरा। हालेलुया। और विश्वास के द्वारा वो उन कामों को कर नहीं सकता था। हालेलुया। और विश्वास तब तक नहीं आ सकता था जब तक वो अपने समय के प्रकाशन को न पकड़ ले। परंतु देखिए, अब्राहम ने खुदा पर विश्वास किया। यही जो अब्राहम ने उसमें देखा, उसने इसका विश्वास किया। परंतु तब जब वह इसको ऐसा करने गया, यद्यपि यह पहले से ही कर दिया गया, यही जो मनुष्य ने उसमें देखा। हालेलुया। जब उसने विश्वास किया कि ऐसा होने वाला है, तो ये ऐसा उसके लिए कर दिया गया था। हालेलुया। वो विश्वास क्या कर रहा था कि भैया ये हो चुका है, बस वो चीज अब आनी बाकी है। सही बात है। मैं भैया हमारे पास्टर भाई ने जो मैसेज दिया था अब्राहम का, मैं बड़ा खुश हुआ था। हालेलुया। वो अब्राहम जो भैया पहले से मुझे खरीद के ला रहा है बच्चे की, वो बच्चे की टोपियां खरीद के लेके आ रहा है, तो उसके कपड़े खरीद के लेकर आ रहा था। क्यों? वो विश्वास ही नहीं कर रहा था कि हाँ खुदावन ने कहा है। बोले खुदावन ने कहा है तो ऐसा हो गया। हालेलुया। बस उसे दृश्य में आने की जरूरत है। और यह ऐसा ही जैसा ही हमारे लिए, क्योंकि हमारे काम दर्शाते हैं कि हमारा क्या विश्वास है। परंतु यदि हम वह करने से डरते हैं जो हम विश्वास करते हैं, तो हम इसका विश्वास नहीं करते हैं। बोले जो आप विश्वास कर रहे हैं, हालेलुया, लेकिन वो काम को नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब आप विश्वास नहीं करते। हालेलुया। अब्राहम के कार्य उसके विश्वास को दर्शा रहे थे जो खुदा की प्रतिज्ञा में था। अब स्मरण रखें, अब्राहम वो 90 वर्ष का, 100 वर्ष का बूढ़ा, सारा 90 वर्ष की, और अब वे अच्छी बड़ी आयु के थे। बालक उत्पन्न करने की क्षमता नहीं, बहुत वर्षों से नहीं थी, और वे एक साथ पति पत्नी के समान रहे जब वे युवा थे और कोई बालक नहीं। परंतु फिर भी खुदा ने उसे बताया जब वह 75 वर्ष का था और सारा 65 की, तुम्हें बालक होने वाला है। और उसने खुदा की प्रतिज्ञा का विश्वास किया, उसने इसका विश्वास किया। अब देखिए, उसने इस बालक के लिए हर चीज तैयार कर ली। बोले उसने सब कुछ तैयार कर लिया था पहले से। हालेलुया। देखिए, यही जो खुदा ने देखा, जब उसने खुदा का विश्वास किया और मनुष्य ने देखा जो उसने विश्वास किया, उसने उसको प्रकट किया। यही बात जो आज रात्रि करती है, ऐसे ही हमारे साथ है। यह उस पर प्रकट किया गया। देखिए, यह उस पर प्रकट किया गया था, इसलिए उसने ऐसा विश्वास किया और ऐसा व्यवहार कर रहा था जैसे कि यह हो चुका है। नबी क्या कह रहे हैं कि यह उस पर प्रकट किया गया था, मतलब ये प्रकाशन उसे दिया गया था, तो उसने उस प्रकाशन के द्वारा विश्वास किया कि ये कुछ सच है। हालेलुया। जैसे भाई बिडौनी आए थे, बता रहे थे ना, वचन में लिखा हुआ है कि जो भविष्यता को भविष्यता जानकर ग्रहण करेगा, वो उसका प्रतिफल पाएगा। क्या विश्वास करते हैं? हालेलुया। तो अब्राहम ने उस प्रकाशन को सत्य जानकर विश्वास किया। हालेलुया। तो खुदावन ने क्या कहा कि सत्य मार्ग और जीवन मैं हूं। हालेलुया। तो जब प्रकाशन आया तो उसने उस जाना कि भैया ये सच है। उस प्रकाशन को वो जान रहा था और उसने विश्वास किया। हालेलुया। नबी कह रहे हैं, मुझे स्मरण है एक रात्रि में से कभी नहीं भूलूंगा, वहां सेंट जोम में या कहीं वह मुझे जगाने आया। मैं कई दिनों से नहीं सोया था और मुझे नहीं मालूम था कि मैं एक व्यक्ति से बातें कर रहा हूँ, परंतु कहा कि मैंने बताया, रोना आरंभ कर दिया। बोला मैं घर जा रहा हूँ। समझे क्यों? उसने कहा आप घर नहीं जा सकते, वहां नीचे सभा चल रही। नबी कह रहे हैं कि मैं कई रातों से सोया नहीं था और मैं उस व्यक्ति से बातें कर रहा हूँ, और बातें करते करते मैं रोना चालू कर दिया कि भैया आप मुझे घर जाना है, बहुत हो गया। और उन क्या कर रहा है व्यक्ति, आप घर नहीं जा सकते, वहां नीचे सभा चल रही है। मैंने कहा भाई मैं कुछ मिनटों में तैयार हो जाऊं कि मैं घर जाऊं। देखिए, मैं लगभग अपने आपे में नहीं था। तब नबी कह रहे कि मैं लड़का सा ही था। जैसे कि आप तैरना सीख रहे हैं, आप समझते हैं आप पानी में छपाके मारते हैं और तालाब के पास जाते हैं। मैंने गलती की। अब जब आप तैरना सीख जाते हैं, उसके बाद तो छपाके बढ़िया मारते हैं। हालेलुया। नहीं बोले, जब आप तैरना सीखते हैं ना, तो आप हाथ पैर मारते हैं, बहुत ताकत लगाते हैं तैरने के लिए, बहुत ताकत लगानी। लेकिन जब आप तैरना सीख जाते हैं ना,
तब आपको ताकत लगाने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। नबी यही बोल रहे हैं कि भैया मैं इतनी रात जाग गया हूँ, मैं इतना परेशान हो गया हूँ कि भैया मैं घर जाना चाहता हूँ। क्या नबी कहता ऐसा ही था? नबी जब मीटिंग 10 दिन 15 दिन 2 महीने की मीटिंग लेकर घर आते थे ना, उस वक्त अब मैं घर में थोड़ा सा आराम कर लूंगा, लेकिन उनको वहां भी आराम नहीं मिलता था। उनके आने से पहले वहां कारों की लाइन लगी होती थी। कोई बहन आ गया, कोई भाई आ गया, भैया हमारे लिए दुआ कर दो, हमारे बच्चे के लिए दुआ कर दो। और नबी उन चीजों से बड़ा परेशान थे उस समय। और जब आप तैरना सीख जाते हैं तब यह आपको थकाता नहीं है, बोल रहे हैं। देखिए यही है, आप सीख जाते हैं कि कैसे किया जाता है और बेकार की चीजें छोड़कर इसे अच्छा बनाते हैं और यह और सरल होते जाता है आपके लिए। हालेलुया। बोले जब आप इस मैसेज में डूब जाएंगे ना, तब आपके लिए कोई भी बात असफल नहीं होगी। हालेलुया। मैं पढ़ रहा था, उसमें भाई जो बिली पॉल थे, वो जो आर्मी होती है ना, सैनिक की भर्ती में वो गए और उनका सिलेक्शन लगभग हो ही गया था, बस उनका मेडिकल बचा हुआ था। डॉक्टर से फिजिकल जो टेस्ट हुआ था बचा हुआ था। तो उन्होंने कहा पापा मैं जा रहा हूँ, मैं सेना में भर्ती हो रहा हूँ, मेरा आज मेडिकल है। तो नबी ने कहा कि भैया तुमको जाना है मेरे साथ सेवकाई में। बोले पापा, बोले मैं तो वहां जा रहा हूँ। बोले नहीं भाई, तुमको तो मेरे साथ सेवकाई में जाना ही पड़ेगा। नहीं, बोले पापा मैं तो जा रहा हूँ। ठीक है, बोले गए। और जब वहां पर गए वो डॉक्टर के पास, जो मेडिकल डॉक्टर होते हैं ना आर्मी के, वो माने हुए होते हैं। वो छोटी सी बीमारी भी आदमी की पकड़ लेते हैं, वो हर किसी को भर्ती लेते नहीं है सेना में। तो जब उनका मेडिकल का आया बिली पॉल का, तो डॉक्टर ने चेक किया, तो डॉक्टर कहते हैं कि भाई आपको दिल की बीमारी कब से है? बोले दिल की बीमारी और मुझे? बोले नहीं। बोले भैया आपको तो बहुत बड़ी बीमारी है, आप जाके डॉक्टर से चेक कराओ। बोला कभी भी आपके साथ कुछ भी हो सकता है। और वो परेशान भी, अब ये तो आज तक कुछ ऐसा हुआ नहीं। बोले घर आए, अभी पापा को बताया। बोले पापा डॉक्टर ने ऐसा बोला कि मुझे तो बहुत दिल की बीमारी है, कभी मेरे साथ कुछ भी हो सकता है। तो भाई बहन हंसने लग गए। बोले तो मैंने तो पहले ही कहा था कि तुम्हें मेरे साथ सेवकाई में चलना है, तुम वहां गए क्यों? बोले काम करो, मेरे फ्रेंड है ना डॉक्टर सैयद हडायत नाम था उनका, बोले आप उसके पास जाओ और चेक कराओ। वो उसके पास गए, बिली पॉल और चेक कराया। जो ईसीजी होती है हार्ट की बीमारी के लिए चेक किया जाता है, ईसीजी किए। बोले अरे भाई तुम बिल्कुल नॉर्मल हो, तुम्हें कुछ नहीं हुआ है, चुपचाप जाओ अपने पापा के पास आराम से रहो। बोले आया, बोले पापा ये कैसे हो गया? बोले भैया ये करने वाला खुदा है। हालेलुया। क्योंकि तुमको उस काम के लिए ठहराया ही नहीं गया है और तुम हाथ पैर मार रहे हो कि नहीं मुझे ये काम करना ही है। तो भैया तैरना अगर नहीं आता है, उस काम को करोगे, तो नबी ने पहले बोल दिया कि भैया तुमको बहुत ताकत लगानी पड़ेगी। हालेलुया। लेकिन जब भैया तुम मेरी सेवकाई में चल रहे हो, तो तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। करने वाला पवित्र आत्मा है। हालेलुया। भाई क्या कहते थे भाई बहन, मैं जब तक दर्शन में ना देख लूं तब तक मैं किसी के लिए कुछ नहीं बोलता। कई बार ऐसा हुआ, कई लोग आए प्रार्थना कराने के लिए, भैया चंगा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। नबी तब तक कुछ नहीं बोलते थे जब तक दर्शन में देख नहीं लेते। हालेलुया। एक छोटा लड़का जो कभी नहीं चला, यहाँ इस गलियारे में चलने का यत्न करेगा, वह दर्जनों बार गिरेगा और थक जाएगा इससे पहले कि वह वहां पहुंचे। परंतु कोई भी जो चलना जानता है, एक खिलाड़ी वह सीधा गलियारे में जाएगा, यहाँ तक कि ध्यान भी नहीं देगा कि यह कर रहा है। वह जो अब है उसी में आराम करेगा। हालेलुया। बच्चे का बता रहे कि छोटा बच्चा होता है, चलना चालू करता है तो कई बार गिरता है, वो गिरता है, उठता है, थक जाता है। लेकिन भैया हम लोग जो चलना जानते हैं, हमें कोई परेशानी नहीं होती चलने में। हालेलुया। ठीक यही दिव्य चंगाई को प्रचार करने में है, या कुछ भी जैसे आप बढ़ते हैं आप सीखने लगते हैं। यदि आप नहीं सीखते तो कुछ गड़बड़ है। देखिए आपको सीखना ही है, और आपको सीखना है कि कैसे खुदा को स्वीकार करें और वास्तव में इसका क्या अर्थ है। भैया मैं तो भाई आशीष का मैसेज सुनता हूँ, भाई आशीष ने कई बार बोला कि मैं आज भी सीख रहा हूँ। हालेलुया। तो क्या आज हमें सीखने की जरूरत नहीं है? हालेलुया।
भले हम बाइबिल को कितनी बार शुरू से लेकर आखिरी तक पढ़ ले, हालेलुया, जब आप बाइबिल पढ़ेंगे तो आपको एक नया प्रकाशन, जब आप नबी का मैसेज पढ़ेंगे, चाहे एक ही मैसेज को आप 10 बार पढ़ो, हर बार आपको नया प्रकाशन मिलेगा। हालेलुया। कभी कभी कहने के लिए हम अनुमति देते हैं, भाई इस व्यक्ति में पर्याप्त विश्वास नहीं है, उस व्यक्ति ने यह किया है, इसका कोई कारण है, इसका एक कारण है। कभी कभी यह अस्वीकृत पाप होता है। आप व्यक्ति पर गैलों तेल उंडेल सकते हैं और जब तक गला ना बैठ जाए चिल्लाते रह सकते हैं। यह शैतान को बिल्कुल नहीं हिलाएगा। नहीं श्रीमान, आपको यह स्वीकार करना ही है। विचारों का परखना यही करता है। कहें, जाकर इसे ठीक करें और उसे बाहर लाओ। बोले नबी, अगर आपके अंदर कुछ भी है तो जब तक आप उसे बाहर नहीं लेकर आएंगे, आप शैतान को भगा नहीं सकते। हालेलुया। क्या वचन के साथ है? कैसा ही हुआ था, एक स्त्री आई थी जो बहुत परेशान थी, डॉक्टरों के चक्कर में उसने कई खर्चा कर लिया था। हालेलुया। नबी के पास आई और नबी उसके लिए दुआ कर रहे हैं, लेकिन नबी को कुछ दिखा दर्शन में। बोले आप जाके अपने पति से माफी मांगिए। बोले नहीं, मैं उसे माफी मांगूंगी, अपनी गलती बताऊंगी तो हमारा तो घर टूट जाएगा, वो तो मुझे छोड़ देंगे। तो नबी ने कहा कि तुम्हारा पति भी तुमसे यही गलती की माफी मांगना चाहता है। हालेलुया। वो शायद उनका बच्चा बीमार था, उस बच्चे के लिए प्रार्थना करवाने के लिए आए थे, वो बच्चा ठीक नहीं हो रहा था। बोले आप एक दूसरे से माफी मांगो, और जब उन्होंने एक दूसरे से क्षमा मांगी, माफी मांगी, उनका बच्चा ठीक हो गया। हालेलुया। अब एक वरदान, जैसा कि मैंने गत रात्रि कहा, एक वरदान शानदार चीज है, परंतु आप अपना अनंत कर्तव्य वरदानों पर आधारित नहीं कर सकते। आप मुख्य को लघु पर नहीं रख सकते, और वरदान एक छोटा होता है। अब कई बार होता है ना, बोलो भैया ये वरदान मिला है, वो वरदान मिला है। बोले आप जो मुख्य होता है, जो मेन होता है, आप उसको छोटी चीज पर नहीं रख सकते। और वरदान जो है एक छोटी चीज है। जैसे अभी कुछ दिनों पहले की बात है, मैं घर में बता रहा था, जैसे मैं इस बात को वैसा ना ले, मैं एक वैसे ही बता रहा हूँ। भाई आशीष ने प्रचार किया था कि भैया हाँ, खुदा साधारणता में छिपता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप पजामा कुर्ता खादी का पहन के आ जाओ चर्च। भैया फॉर्मल ड्रेस में आओ। हालेलुया। और भाई ने मना किया कि पजामा नहीं पहन के आना है। तो भैया हुआ ये कि पजामे का जो एक सब्स्टिट्यूट आ गया, प्लाजो। बोले अब इसे बंद कराओ। हालेलुया। तो मैं वही घर में बोल रहा था कि आज हम लोग जो पहनते हैं ना लोअर, लोअर का अर्थ होता क्या है? जैसे भाई बता रहे नहीं कि उच्च होता है और एक लघु निम्न होता है। लोअर का मतलब होता है निचला। हिंदी अर्थ देखा जाए तो एक हायर होता है और एक लोअर होता है। आज लोअर को लोगों ने हायर बना लिया। अब चले जाओ, हॉस्पिटल चले जाओ, लोग लोअर पहन के आ गए हैं। हाँ, कई बार होता है कि इमरजेंसी में भैया हमको लोअर पहन के, अगर बगल में दुकान है वहां तक चले गए। लोग हमारे ऑफिस में टैक्स पटाने आते हैं, लोअर पहन के आ गए। अच्छे अच्छे बड़े लोग भाई, छोटे मोटे नहीं। आजकल तो फैशनेबल लोअर आ गई है, तो उन्होंने किया क्या, लोअर को हायर बना दिया है। हालेलुया। जैसे मैं घर में बोलता हूँ भैया नाइटी होती है, और नाइट पे पहनने के लिए होती है, इसलिए उसका नाम नाइटी रखा है। हालेलुया। अब आपको नाइटी को दिन में भी पहन लो, हर जगह पहन लो। तो आज वो क्या, आज वही नबी यही कर रहे हैं। आप मुख्य को लघु पर नहीं रख सकते। हालेलुया। लेकिन लोग क्या कर रहे हैं, लोअर को हायर बना दे रहे हैं। जब नबी कहते हैं कि वरदान जो एक छोटी चीज है, हालेलुया, लेकिन वो सब कुछ नहीं है। आमीन। जैसे कि कभी कभी मैं चिल्लाने के लिए दर्शाता हूँ। मैंने प्रेत आत्माओं को चिल्लाते देखा है, अन्य भाषाओं में बोलते हुए। मैंने प्रेत आत्माओं को अन्य भाषाओं में बोलते देखा है। यह वास्तविक नहीं है, परंतु यह उसकी नकल है। आप देखिए, इसे वास्तविक जैसा दिखता है, और लोग कभी कभी जो अंतर नहीं समझते, इसे वास्तविक घोषित करते हैं, जबकि यह वास्तविक नहीं है। सच बात। हालेलुया। नबी के समय में ऐसे ही हुआ था। जब वो दूत जब बातें करता था नबी से, जब नबी जब कम उम्र में ही थे, तो जाकर वो संस्थाओं के जो पादरी, पास्टर, बिशप होते थे, उनसे जाकर, जो सीनियर थे उन्हें जाकर बताते थे कि भाई ऐसा है, मुझे ऐसी आवाज़ आई है, एक दूत ने मुझसे बातें करी। बोले भैया ये सब बातों मत पढ़ो, ये सब शैतान की बातें हैं।
ये सब दुष्ट आत्माएं हैं। तुम इनके चक्कर में मत पढ़ो, तुम सिर्फ वचन को बस पढ़ो, बाइबिल को पढ़ो। हालेलुया। और वो क्या कर रहे थे, वो जो प्रकाशन नबी के पास आ रहा था, उस प्रकाशन से दूर रहने के लिए कह रहे थे। वो पवित्र आत्मा था क्या? वो प्रकाशन था जो नबी को मिलता था। और वो जो पादरी होते थे, बिशप होते थे, वो कहते थे इस प्रकाशन को नहीं लेना है, हाँ सिर्फ बाइबिल का वचन पढ़ो बस। हालेलुया। और यही बात वे दिव्य चंगाई के लिए करते हैं। वे सोचते हैं तो यह कुछ गड़बड़ या कुछ इसी प्रकार का है या नहीं है। क्या यह वास्तविक है? शुद्ध विश्वास जिसमें खुदा ने कहा कि यह सत्य हो और वह लंगर करता है। बोलिए शुद्ध विश्वास क्या होता है? हालेलुया। शुद्ध विश्वास वो होता है जो प्रकाशन के जरिए होता है। हाबिल के पास था क्या? हाँ, वो विश्वास तो कर रहा था, लेकिन उसके पास वो प्रकाशन था। हालेलुया। क्योंकि मेरे पिता ने मुझसे ऐसा कहा है कि जब हमने गलती करी तो वहां एक मेमने का लहू था। हालेलुया। जो मेमने का लहू नहीं होता तो हमारा पाप जो वैसे ही बना रहता है। वो मेमने का लहू बहाया गया हमारे पापों के लिए। उसने उस प्रकाशन को लिया। विश्वास तो कैन भी कर रहा था, हाँ भाई मेरा पिता है ये, हालेलुया, मेरे पिता ने ऐसा बोला है, खुदा है, वो भी विश्वास कर रहा था, लेकिन इस प्रकाशन को वो नहीं ले पा रहा था। और वह लंगर करता है, और जब यह लंगर डालता है तो इसे कोई हिला नहीं सकता, यह वही स्थिर रहेगा। और इसलिए इस बेकार बातों को हटा दे। हालेलुया। क्या पौलुस विश्वास नहीं करता था? पौलुस भी तो विश्वास करता था कि खुदा है भाई, लेकिन जो उस युग में जो प्रकाशन आया था वो उसके पास पहुंचा नहीं था। क्योंकि खुदा पर विश्वास तो भी कर रहा था। बाकी जो पादरी थे वहां से उनसे ज्यादा विश्वास हो सकता है वो करता होगा, तभी तो भैया वो मार काट कर दे रहा था। भैया मैं अपने खुदा के लिए कुछ भी कर दूंगा, चाहे मरना मारना पड़ जाए तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। हालेलुया। लेकिन जो उसके युग का जो प्रकाशन था वो उस तक देखा जाए तो अभी पहुंचा नहीं था। हाँ, उसने सुना जरूर था कि एक मसीह आ चुका है, लेकिन वही मसीह खुदा है, वो प्रकाशन उसके पास नहीं था। हालेलुया। इसे देखिए नबी आगे क्या कह रहे हैं। अब विश्वास खुदा की ओर से एक प्रकाशन है। अब विश्वास एक प्रकाशन है। ये कौन बोले? नबी कह रहे हैं। वहीं पर मैं टिकना चाहता हूं, वहां एक क्षण, यह एक प्रकाशन है। नबी कह रहे हैं कि विश्वास अब एक प्रकाशन है। उसने इसे उसके अनुग्रह से प्रकाशित किया है। आपने इसके कुछ नहीं किया, आपने इस विश्वास में कार्य नहीं किया। आपके पास कभी विश्वास था, यह आपको खुदा के अनुग्रह से दिया गया, और खुदा इसे आप पर प्रकट करता है। इसलिए विश्वास एक प्रकाशन है, और खुदा की सारी कलीसिया प्रकाशन पर बनी है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। पतरस के लिए क्या कहा था खुदा ने? कि तुम मुझे क्या कहते हो? बोले तू जीवते खुदा का पुत्र मसीह है। हालेलुया। बोले ये मांस और लहू ने तुझे प्रकट नहीं किया, मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है तुझ पर प्रकट किया है। और मैं इस पत्थर पर, यानी कि इस प्रकाशन पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। हालेलुया। और खुदा ने ये नहीं कहा कि तूने विश्वास किया है पतरस, मैं इस विश्वास पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, मैं इस प्रकाशन पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। क्योंकि जिसके पास प्रकाशन होगा उसके पास वो वाला विश्वास होगा। बिल्कुल। हालेलुया। एक बैप्टिस्ट सेवक ने मुझे बताया, अधिक समय नहीं हुआ, उसने कहा मैं प्रकाशन को स्वीकार नहीं कर सकता। मैंने कहा तो फिर आप बाइबिल को स्वीकार नहीं कर सकते, आप मसीह को स्वीकार नहीं कर सकते, क्योंकि वह खुदा का प्रकाशन है, वह खुदा जो शरीर में प्रकट हुआ। इसलिए समस्त कलीसिया दिव्य प्रकाशन पर बनी है। सच है। हालेलुया। हालेलुया। बोले आज जो कलीसिया बन रही है ये प्रकाशन पर बन रही है, किसी मनुष्य पर नहीं बन रही। अभी आप लोगों ने वो सुना होगा, जो भाई आशीष ने जो 20 मिनट का वीडियो डाला था, बोले भैया मैं खुदा नहीं हूँ। हालेलुया। मैं भी एक पापी मनुष्य हूँ,
आप लोगों की तरह ही जो प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा बचाया गया है। हालेलुया। हाँ, अब अगर वो आग का सतून आ गया तो वो खुदा का वचन वहां प्रकाशित हो रहा था, इसलिए वहां पर वो प्रकाशन आ गया। हालेलुया। वो आग का सतून भाई आशीष के ऊपर आया, वो था क्या? जब वो प्रकाशन की बात निकली कि ये दुल्हन नहीं मरेगी, तब वो आग का सतून वहां पर आया। हालेलुया। वो वहां पर ये दिखाना चाह रहा था कि ये जो प्रकाशन है ये सच्चा है। आमीन। हालेलुया। यीशु ने कहा, मेरा विश्वास है, यह पतरस था, उसने कहा, लोग मुझ मनुष्य के पुत्र को क्या कहते हैं? वो अपने शिष्यों से बातें कर रहा था। किसी ने कहा तू एलिया है, और मूसा और भविष्यवक्ताओं में एक, और यिर्मयाह। उसने कहा परंतु तुम क्या कहते हो? उसने कहा तू जीवते खुदा का पुत्र मसीह है। अब रोमन कैथोलिक कहती है कि वह पतरस से बोल रहा था कि इस चट्टान पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और प्रोटेस्टेंटों ने कहा वह इसे स्वयं अपने पर बनाएंगे। अब ये उनका ऐसा विश्वास है। कोई कह रहा है कि वो पतरस के ऊपर बनाएगा कलीसिया, कोई कह रहा है कि खुदावंद खुद अपने ऊपर कलीसिया बनाएंगे। सबकी अलग अलग बातें। हालेलुया। लेकिन नबी कह रहे हैं कि खुदावंद अपने प्रकाशन पर अपनी कलीसिया बनाएगा। हालेलुया। आज खुदा की कलीसिया है क्या? आज हम कहते हैं कि हाँ हम दुल्हन हैं। हालेलुया। और ये दुल्हन है क्या? वो भी एक प्रकाशन है। हालेलुया। आज जैसे कि वो आए थे जो 7 डे वाले, उन्होंने कहा भैया कि आज वो कहते हैं कि आज मसीह आ गया एक शरीर में। वो एक मनुष्य है और उसने शादी करी, उसकी पत्नी है और उसके बच्चे भी हैं, और जो उसकी पत्नी है वो दुल्हन है। क्या खुदावंद आज ऐसे शरीर में आएंगे कि वो शादी करे और शारीरिक रीति से बच्चे पैदा करे? कभी नहीं। अब वो किस प्रकाशन को ले रहे हैं आप लोग समझ सकते हैं। यह आत्मिक प्रकाशन पर है कि वह कौन था। मांस और लहू ने तुझ पर यह प्रकट नहीं किया पतरस, परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है तुझ पर यह प्रकट किया, और इस प्रकाशन पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। हालेलुया। और अधोलोक के फाटक इस पर प्रबल नहीं हो सकते। यह ये दर्शाता है कि अधोलोक के फाटक इसके विरोध में हैं। हालेलुया। इसलिए खुदावंद ने कहा कि अधोलोक के फाटक इस पर प्रबल नहीं होंगे, क्योंकि अधोलोक के फाटक किसके विरोध में है? वो प्रकाशन के विरोध में। सही बात। वो किसी मनुष्य के विरोध में नहीं है। कोई मनुष्य तो बहुत सारे भी है। हालेलुया। जिस पर यह प्रकाशन खुलेगा शैतान उसके विरोध में रहेगा। हाबिल ने विश्वास के द्वारा प्रकाशन, हाबिल ने विश्वास से खुदा को अति उत्तम बलिदान चढ़ाया, उससे जो कैन ने, जिसकी खुदा ने गवाही दी कि वह धर्मी था। कैसे? विश्वास से। कैसे? प्रकाशन के द्वारा। प्रकाशन के द्वारा हाबिल ने खुदा को उत्तम बलिदान चढ़ाया, क्योंकि उस पर प्रकट किया गया था कि यह मैदान के फल नहीं, यह लहू था जो हमारे लिए बहाया गया है। हालेलुया। जब यहोशू ने उन 2 दूतों को भेजा था, जब वो राहाब वेश्या के पास गए, तो राहाब वेश्या को विश्वास तो था कि भैया इनका खुदा सच्चा खुदा है। हालेलुया। क्या उसने नहीं कहा कि भैया हमारे तो यहाँ चर्चा हो रही है कि यहोशू का खुदा उसने कैसे कैसे काम किए हैं, और सभी लोग डरते हैं और वो लोग विश्वास करते थे भाई इनका खुदा बहुत महान खुदा है, लेकिन सबके पास वो प्रकाशन नहीं आया था। हालेलुया। वो प्रकाशन आया किसके पास? राहाब वेश्या के पास। और वो प्रकाशन क्या था? वो लाल डोरी थी। सच है कि ये लाल डोरी को ले और इसको जब दूत आएगा तब इसको अपने खिड़की में बांध देना, अगर बचना है तो। हालेलुया। तब उसने वहां पर खिड़की में बांधा। क्या उसी लाल डोरी नहीं थी? वो प्रकाशन था। हालेलुया। जो दूतों ने उसे दिया था। लोगों की सभा में जहां प्रार्थना पंक्ति चलती है, आप कुछ को पाएंगे और कहेंगे वे सब अच्छे लोग थे। उनमें से कुछ बहुत ही यत्न कर रहे थे कि इसका विश्वास करें, स्वयं ही कुछ करने का यत्न कर रहे थे।
कुछ बिल्कुल कुछ नहीं कर सके, और दूसरे यह अनुग्रह है जो उनको दिया गया। अब वहां पर अंतर है, समझे? जो यह करता है यह वास्तविक प्रकाशन है, क्योंकि विश्वास खुदा की ओर से प्रकाशन है, इसे पहले प्रकट होना ही है। सच है। हालेलुया। हालेलुया। भाई ब्रनम के जीवन में हुआ क्या? हाँ, वो बाइबल तो पढ़ते थे और खुदा का विश्वास भी करते थे वो। हालेलुया। लेकिन वो प्रकाशन जब तक खुले ना, तब तक भी आप लोगों के पास जाए कैसे प्रचार करने के लिए कि खुदा तीन नहीं एक है? ये था क्या? ये प्रकाशन था। और बपतिस्मा प्रभु यीशु मसीह के नाम से, ये क्या था? एक प्रकाशन था। अगर इन प्रकाशनों को वो नहीं लेकर जाते, तब तो बाकी भी है, जैसे संस्थाओं के पादरी होते हैं, बिशप होते हैं, प्रचारक होते हैं, वो वैसे ही प्रचारक हो जाते। ये भेद था क्या? ये प्रकाशन था जो खुदा ने उनको दिया था। यीशु ने इसे स्पष्ट रूप में दर्शाया जब उसने कहा, कोई मनुष्य मेरे पास नहीं आ सकता सिवाय कि मेरा पिता ही उसे खींच ना ले, पहले मुझे उस पर प्रकट ना कर दे। हालेलुया। आइए हम यूहन्ना सुसमाचार में उसका 6 अध्याय निकालें। भाई 44 से 51 तक पढ़ देना। कोई मेरे पास नहीं आ सकता जब तक पिता जिसने मुझे भेजा है उसे खींच ना ले, और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। भविष्यताओं के लेखों में यह लिखा है, वे सब खुदा की ओर से सिखाए हुए होंगे। जिस किसी ने पिता से सुना और सीखा है वह मेरे पास आता है। यह नहीं कि किसी ने पिता को देखा है, परंतु जो खुदा की ओर से है केवल उसी ने पिता को देखा है। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो कोई विश्वास करता है अनंत जीवन उसी का है। जीवन की रोटी मैं हूँ। तुम्हारे बाप दादों ने जंगल में मन्ना खाया और मर गए। यह वह रोटी है जो स्वर्ग से उतरती है, ताकि मनुष्य उसमें से खाए और ना मरे। जीवन की रोटी जो स्वर्ग से उतरी मैं हूँ। यदि कोई इस रोटी में से खाए तो सर्वदा जीवित रहेगा, और जो रोटी मैं जगत के जीवन के लिए दूंगा वह मेरा मांस है। आमीन। और इसलिए आप ध्यान दें, कोई मनुष्य मेरे पास नहीं आ सकता जब तक मेरा पिता ही पहले उसे ना खींच ले। और सब जो पिता ने मुझे दिया है वे आएंगे, वे इसे पहचानेंगे। कोई दूसरा मनुष्य यह नहीं कर सकता, कोई दूसरा व्यक्ति, कोई मतलब नहीं वह कितना अच्छा है, आप कौन हैं, यह तो आप पर प्रकट होना ही है। तब आप देखते हैं कि यीशु मसीह कौन है। अब यहाँ पहले से ठहरा हुआ वाली योजना स्पष्ट दिखती है, जैसे कि दूसरा बीज खुदा का वचन बीज है, और उसके लिए भूमि पहले से तैयार करना। यदि आपने बीज बोया है, बस आप उसे भूमि पर फेंक दो, यह कुछ भला ना करेगा, चिड़िया उसे चुग लेगी। यदि आप इसे कांटे झाड़ू में फेंक दो, यह इसे जल्द ही रोक देगा। यीशु के दृष्टांत ने यह कहा, इसलिए भूमि को पहले तैयार करना। इसलिए खुदा अपनी सर्वसत्ता अनुग्रह में पहले हृदय को तैयार करता है। उसने आपको सृष्टि को रचने से पहले तैयार किया, इस युग में उसे ग्रहण करें। वह अपने पूर्व ज्ञान में आपको जानता है और अनंत जीवन के लिए आपको ठहराया। वह आपको जानता है, इसलिए उसने आपको तैयार किया। हालेलुया। क्योंकि वो पूर्व ज्ञान में जानता है कि कौन क्या करेगा और कौन मेरा चुना हुआ है। चाहे पौलुस भी कितने मर्डर कर ले, कईयों को जेल में डाल दे, कईयों को हाथ पैर तोड़ दे, हालेलुया, लेकिन वो प्रकाशन उसके लिए रखा गया था। आमीन। हालेलुया। Yes. वो नया जन्म उसके लिए रखा गया था। आमीन। हालेलुया। आज भी हो सकता है हम सांसारिक में ऐसा ना कर पाए, जैसा पौलुस ने कहा ना कि मैं जो करना चाहता हूँ वो मैं नहीं कर पाता हूँ। हालेलुया। और जो मैं नहीं करना चाहता हूँ वही मुझसे हो जाता है। लेकिन खुदावन ने उसके अंदर वो बीज रखा था। बिल्कुल।
हालेलुया, हालेलुया। ये मेरा चुना हुआ है, आमीन। मुझे इसे शाऊल से पौलुस बनाना ही है। यस, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, वो नाम चेंज, वो नया जन्म, वो नया शरीर खुदावन ने उसके लिए रखा था। आमीन। हालेलुया। ऐसे ही हमारे लिए भी था, चाहे हम संसार में कहीं पर भी थे, हालेलुया, किसी भी कामों में फंसे हुए थे, ये खुदा ही है जो हमें यहाँ खींच कर लाया है। हालेलुया। अगर खुदा नहीं चाहता तो हम नहीं आ सकते, और जो आ गए हैं तो खुदा ही है जो उस प्रकाशनों को उन पर खोल सकता है। जैसे भाई बता रहे थे हमारे पास्टर भाई ना, कि वो मैसेज में रहने के बाद भी बोल देंगे भैया कि रॉकेट फ्यूल है ये, क्योंकि वो उसके लिए बने ही नहीं है। यही कारण है कि आप इन चीजों से बाहर आ गए और जो आपके पास अब है उसमें आ गए। यह खुदा ही था जो आपकी उस स्थान की ओर अगुवाई कर रहा था जहां होने के लिए उसने आपको ठहराया है। आमीन। या भूमि पहले से तैयार ना की गई हो तो यह बढ़ नहीं सकता। यही कारण है कि विश्वास का बीज, जब आप विश्वास को प्रचार कर रहे हैं तो देखिए प्रभु का अंतर, और देखिए क्या घटित होता है। और बाइबिल के सारे वरदान कार्य कर रहे हैं, लोग स्वयं इस कार्य को करते हैं। ओ हालेलुया, मैं इसका विश्वास करता हूँ। देखिए भूमि को ठहराया जाना है, और आप जानते हैं जब यह इस पर प्रहार करता है। नबी को एक कहानी बता रहे उसी उकाब की, कैसे उकाब छोटा सा जो मुर्गियों के बीच में था। हालेलुया। बोले उसके अंदर प्रकाशन जब तक नहीं आ पाएगा कि ये जो आवाज है मुर्गियों की, ये मेरे लिए नहीं है। अब वो तो बचपन से उनके बीच में रह रहा है, हालेलुया, लेकिन उसको अंदर से ऐसा कुछ लग रहा है कि भैया ये मेरी आवाज है नहीं, मैं इनके बीच में सही फिट बैठ नहीं पा रहा हूँ। हालेलुया। आप किसी संस्था में चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, हालेलुया। जैसा पास्टर बता रहे थे ना भाई के बारे में कि उसके पास मैसेज गया, लेकिन उसके पास जो है उस नामधारी कलीसिया से भी एक कार मिली हुई थी, वो घर मिला हुआ था। हाँ, वो मैसेज को जानकर समझ गया कि ये सच्चा मैसेज है, लेकिन उसे ग्रहण नहीं कर पा रहा था। क्यों? क्योंकि वो मैग्नेट जो था ना संसार का, वो उसे चिपका हुआ था कहीं पर, वो उसे छोड़ नहीं पा रहा था। हालेलुया। वैसे ही उकाब है, लेकिन जब उकाब अपनी माँ की आवाज को सुन लेता है तब वो उस मैग्नेट से चिपका नहीं रह सकता। सच है, हालेलुया। हालेलुया। वो मैग्नेट था क्या उसके लिए? ये संसार की चीजें जिनसे वो चिपका हुआ था, लेकिन जब उसने उस आवाज को सुन लिया तो बोले भैया अब मुझे उड़ना है। हालेलुया। चाहे कुछ भी हो जाए। अब वो हुआ क्या? वो आवाज क्या था? वो प्रकाशन था। उस प्रकाशन के द्वारा उसने जाना कि हाँ ये मेरी असली आवाज है जो मेरी माँ बुला रही है। दूसरा व्यक्ति आपके बराबर में बैठा हुआ कहता है मैं इस चीज का विश्वास नहीं करता, मैं इसका विश्वास नहीं करता, इसमें कुछ नहीं। जैसा उन्होंने पेंतकुस्त के दिन किया था, वे हंसे और बोले ये लोग नई मदिरा के नशे में हैं। हालेलुया। क्या आज भी ऐसा ही है? ये लोग बोलते हैं भैया ये लोग क्या दुल्हन दुल्हन कहते रहते हैं, नबी नबी कहते रहते हैं। आज के युग में ऐसी कोई बात है नहीं। जैसा नबी से कहते थे ना, अरे भैया ऐसी अब दिव्य चंगाई वाली बातें अब कोई है नहीं। लोग तो ऐसे थे, लोग तो नबी को ये सोचते थे कि ये शैतान की ओर से जादू टोना करता है और लोगों को चंगा कर देता है। कई लोग बोलते थे भाई बना हमें लगता है आप ना प्रार्थना कार्ड ना पहले से पढ़ लेते हैं कि किसको क्या बीमारी है। बोले ठीक है भाई, मैं प्रार्थना कार्ड को पढ़ भी लूं मैं कि किसको क्या बीमारी है, तो क्या मैं उनकी बीमारी को चंगा कर सकता हूँ? ठीक है, मान लिया पढ़ लिया कि भैया इसको कैंसर है, तो क्या कैंसर को मैं चंगा कर सकता हूँ? बोले मैं चंगा कर ही नहीं सकता जब तक वो दूत वो पवित्र आत्मा यहाँ पर है। हालेलुया। हालेलुया। उनकी बीमारी को जानकर मैं करूंगा क्या? अगर मैं चंगा नहीं कर पाया तो, और मैं चंगा कर भी नहीं सकता हूं जब तक वो पवित्र आत्मा ना हो। जैसा उस समय उन लोगों ने कहा था कि ये लोग तो नई मदिरा के नशे में हैं। वे जानते थे एक महान बात जो इसमें हो रही है। क्यों? यह खुदा था जो स्वयं को उन पर व्यक्तिगत दर्शा रहा था, जबकि दूसरे हंस रहे थे और आनंद कर रहे थे। यह व्यक्तिगत प्रकाशन था
जो कि विश्वास है। आमीन। विश्वास जो प्रकट किया गया, यदि यह विश्वास नहीं था तो यह वहां पर नहीं होता, यह विश्वास था। हालेलुया। क्योंकि यह जब चेले उस खुदा के साथ में रह रहे थे, जब प्रभु यीशु मसीह देह में आए तो उन चंगाइयों को देख रहे थे, तो क्या वो विश्वास नहीं कर रहे होंगे? कि विश्वास कर रहे थे, लेकिन वो पवित्र आत्मा उनके अंदर नहीं था, वो प्रकाशन उनके पास अंदर नहीं आया था कि हाँ यही खुदा है और यही मसीह है। हालेलुया। क्योंकि अगर वो प्रकाशन आया होता तो तब भी वो इनकार नहीं करता पतरस। वो प्रकाशन कब आया? उस पेंतुकोस्त के दिन, जब पवित्र आत्मा उनके अंदर आया। बीज को तो भूमि पहले ही से तैयार चाहिए, इसलिए सब वह जिन्हें पहले से जानता है उसने बुलाया, सबको उसने बुलाया, सब जिन्हें पहले रोजाना उसने ठहरा दिया। भाई रोमियो की पुस्तक निकालेंगे, उसका 8 अध्याय, का 28 से 34 तक। हम जानते हैं कि जो लोग खुदा से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है उन्हें पहले से ठहराया भी है कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो, ताकि वह बहुत भाइयों में पहिलौठा ठहरे। फिर जिन्हें उसने पहले से ठहराया उन्हें बुलाया भी है, और जिन्हें बुलाया है उन्हें धर्मी भी ठहराया है, और जिन्हें धर्मी ठहराया है उन्हें महिमा भी दी है। यह आपको प्रसन्न कर देना चाहिए। आज हमारे साथ यही परेशान है। पुराने मसीहों से बहुत ही अंतर है। जब वास्तविक सच्चा यीशु मसीह का प्रकाशन इम्मानुएल के नाते उन पुरुषों के हृदय में रहा, वे मजबूत लोग थे, परंतु आज नामधारियों के द्वारा हमारी पीठ थपकाई जाती है। मैं आपको बताता हूँ, उनके पास प्रकाशन नहीं था, आप यहाँ पर आए, आप उनके प्रकाशन पर निर्भर कर रहे हैं। यदि उनका प्रकाशन खुदा के वचन के अनुसार नहीं है तो यह गलत है। मेरा या किसी का भी यही जहाँ पर परख होती है, खुदा का वचन बताता है क्या सही है और क्या गलत है। किसी भी चीज की अपनी भूमि होनी ही है। देखिए, सब जिन्हें उसने जाना, देखिए वह पहले ही जानता था कि क्या घटित होने जा रहा है। ध्यान दे, यीशु ने फिर कहा, बीज के विषय में कुछ पत्थरों में गिरे, दूसरे मिलीजुली भूमि पर। देखिए, जहाँ कांटे, झाड़ियाँ और सब चीजें थी, यह नहीं बढ़ सकता। और दूसरे अच्छी भूमि में अच्छी मिट्टी जो कि तैयार की गई थी, पहले ही तैयार थी। हालेलुया। हालेलुया। जैसे नहीं बता रहे हैं कि जो खुदावन ने कहा कि भैया कुछ पथरीली भूमि में गिरे, कुछ कटीली झाड़ियों में गिरे। आज भैया पथरीली भूमि है क्या? वो आज हमारा हृदय है। आज हम वचन को सुन रहे हैं, उस नबी को जान रहे हैं, लेकिन फिर भी उस प्रकाशन को लेना नहीं जा रहे हैं। या कुछ कटीली झाड़ियां हैं जो संसारिक, हालेलुया, जिसमें आज हमारा जीवन दब जाता है। वो काम जो हमको करना चाहिए वो कर नहीं पाते। हालेलुया। जैसा होता है ना, आज वचन हम कईयों को बता भी रहे हैं, वो जान भी रहे हैं कि ये सच्चाई है, लेकिन वो आना नहीं चाह रहे। भाई कैसे बता रहे हैं कि उस व्यक्ति ने कब माना? जब वो अपने अंतिम समय में आया, जब वो मरने पर था, तब उसने कहा कि भैया आपने जो कहा था ना वो है बिल्कुल सच, लेकिन मैं उसको मान नहीं सकता। उस वक्त मान नहीं सकता था क्योंकि मैं उसमें फंसा हुआ था। क्योंकि जो संसारिक जो कटीली झाड़ियां हैं ना, जो कार और बंगला मिला तो था क्या? वो कटीली झाड़ियां थी। उस समय उसे लग तो रहा था अच्छा वो, लेकिन वो कटीली झाड़ियां उसके जीवन को नाश कर दी, जिनके द्वारा वो प्रकाशन वो ही दबा रह गया। हालेलुया। हालेलुया। नबी कह रहे हैं कि सारे मनुष्य यहाँ वह एक चूजे के समान है। वह देख रहा है, ढूंढने का यत्न कर रहा है, वह इसमें यत्न करता है, परंतु कुछ देर बाद अचानक एक आवाज स्वर्ग से आती है। वह इसे पहचानता है एकदम, यह खुदा का वचन है। वह इसे जानता है क्योंकि उसके हृदय में कुछ है
जो उसे बताया गया था इस विषय में उस पर प्रकट किया गया। हालेलुया। हालेलुया। उस उपाप के बच्चे को मिला क्या? जब वो आवाज आई तब वो जान गया भैया कि ये सच्चा वचन है, ये मेरी उकाब माँ की आवाज है, यस। ये मुझे कुछ अपना सा लग रहा है। हालेलुया। हालेलुया। नामधारी कलीसियाओं में आज वही है, वो क्या कर रहे हैं भैया, ये प्रकाशन वगैरह कुछ नहीं है। हालेलुया। सिर्फ बाइबिल पढ़ो और बस अपने घर में बैठे रहो। आज तो वो चर्च भी नहीं जाते, बोले हम ऑनलाइन सुन लेंगे। हालेलुया। हाँ भैया, लॉकडाउन में हुआ कि ऑनलाइन सुना जा रहा था, लेकिन आज तो हमारे पास सब कुछ द्वार खुल गए हैं। हालेलुया। अभी भी तुम इस प्रकाशन को ना लो तो भी यही दर्शाता है कि तुम आज भी कैन के पीछे चल रहे हो। हालेलुया। क्योंकि उसने उस हाबिल के प्रकाशन को नहीं लिया। हालेलुया। वो मिस्री इजरायली जो थे, जो इजरायली मिस्र से निकल कर आए थे, तो क्या प्रकाशन उनके पास नहीं आया था? प्रकाशन तो सबके पास आया। कि कैसे भैया लाल सागर 2 भाग हो गया था, वो था क्या? वो एक प्रकाशन था कि हमारा खुदावन जीवित खुदा है, वो कुछ भी कर सकता है। हालेलुया। हालेलुया। वो मन्ना बरस रहा था, वो था क्या? वो एक प्रकाशन था कि खुदावन हमें भोजन दे सकता है। वो चट्टान से पानी आया, वो था क्या? वो प्रकाशन था। आमीन। हालेलुया। यस। हालेलुया। कि भैया खुदा इस पहाड़ से, इस पत्थर से बोल के हमें पानी दे सकता है, आमीन। लेकिन वो उस प्रकाशन को नहीं ले पा रहे सच थे। बात है। हाँ, विश्वास तो कर रहे थे कि खुदा है, लेकिन अपने युग के प्रकाशन को नहीं ले रहे थे वो। इसलिए नबी ने कहा कि आज है क्या? विश्वास आज प्रकाशन है। हालेलुया। आमीन। तो इस प्रकाशन को नहीं लेगा अपने युग के, तब वो विश्वास भी उसके काम नहीं आएगा। बिल्कुल सही बात है। क्या जो नबी को छोड़कर गए, क्या वो खुदा को पे विश्वास नहीं करते? विश्वास करते हैं। उन्होंने अपनी एक अलग संस्था बना ली, अपना एक अलग ग्रुप बना लिया। विश्वास कर रहे हैं कि खुदा है, लेकिन जो युग का प्रकाशन आया इस युग के नबी के द्वारा, उस प्रकाशन को नहीं ले पाए। तो उस प्रकाशन को ना ले सकने के कारण उनका विश्वास भी जो किसी काम का नहीं है। हालेलुया। इसलिए यहोशू और कालेब ने क्या किया? उन्होंने उस प्रकाशन को लिया जो मूसा के द्वारा आया था। हालेलुया। इसलिए भाई आशीष बोलते हैं भैया कि मैं खुदा नहीं हूँ, मैं एक मनुष्य हूँ। हाँ, लेकिन खुदावन कुछ मनुष्यों का इस्तेमाल करता है, कुछ देहों का इस्तेमाल करता है, जिनके अंदर से होकर के बोलता है। आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। मैं तो भाई डोनी का मैसेज सुन रहा था, मुझे तो ऐसा लग रहा था वाकई में जैसा दाऊद खुश हो रहा था ना कि भैया आज मेरे नगर में वाचा का संदूक आ गया है। हालेलुया। हालेलुया। आज वो एक मनुष्यों का इस्तेमाल कर रहा है। एक समय वो तंबू से तंबू होकर जाता था। हालेलुया। अब वो देहों का इस्तेमाल करता है। हालेलुया। आज हम भी सोचते थे भैया कि हमारी कलीसिया छोटी सी, कई परेशानियां आती है। देखा जाए तो हर सभी के जीवन में कुछ ना कुछ परेशानी है, चाहे शारीरिक परेशानी हो, आर्थिक परेशानी हो, जो भी हो। ठीक है। लेकिन जब भाई डोनी आए जो मैसेज को दे रहे थे, मुझे लग रहा था भैया कि जैसे खुदा ने कहा था ना कि तू अकेला नहीं है, मैंने 7000 और रख छोड़े हैं। हालेलुया। इसलिए अपने डरने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। मैं अपने वचन को कैसे भी तुझ तक पहुंचाई दूंगा। हालेलुया। क्योंकि तूने मेरे इस युग में जो प्रकाशन आया, जो यीशु पे नबी के द्वारा, तूने उसे ग्रहण किया। आमीन। हालेलुया। इसलिए तेरे विश्वास को बढ़ाने वाला मैं हूँ। हालेलुया। कोई भी व्यक्ति अपने आप से विश्वास ला नहीं सकता। इसलिए जिसके पास वो प्रकाशन है, उसके पास वो सिद्ध विश्वास है। यस। हालेलुया। हालेलुया। खुदावन आप सबको आशीष दे। हालेलुया। क्या आप सब आनंदित हैं? विश्वास कामों में प्रकट होता होगा। आमीन। नबी ने यहीं से एक और मैसेज लिया कि बगैर काम के विश्वास मरा हुआ है। आप है वचन के साथ? क्यों खुदावन ने
अब्राहम और सारा के जीवन में इसहाक को रखा? क्योंकि उस बात पर उन्होंने काम करना चालू कर दिया। वो एक रिवलेशन था इसहाक, जिस पर उन्होंने विश्वास किया। आप है वचन के साथ कि जब खुदावन ने कहा कि तेरे और तेरी पत्नी से एक बेटा होगा, हालेलुया, उसने इस बात पर विश्वास किया और ये माना कि हाँ भाई इसहाक हो चुका है, अब हो गया है, तो उसके लिए कपड़े लाने जरूरी है, उसके लिए जूते लाने जरूरी है, सैरलेक का डिब्बा लाना पड़ेगा। आमीन। ये तमाम चीजें वो करता चला जा रहा है और खुदावन बाध्य हो गया कि भैया अब समय आ गया है कि उस प्रकाशन को इस पर रिवील किया जाए। हालेलुया। और एक दिन वो टाइम आया जब खुदावन ने कहा कि तेरी पत्नी के एक बेटा होगा, अब तू नाम भी ले। बोले क्या नाम? उसका नाम इसहाक होगा। आमीन। क्या आप है वचन के साथ? पहले बस बोला कि मैं तुझसे बड़ी जाति बनाऊंगा, आप है वचन, तू विश्वासियों का पिता होगा, तेरे एक बेटा उत्पन्न होगा, तमाम चीजें। लेकिन जैसे ही वो उन चीजों पर अपने आप को ऑपरेट करने लगा, विश्वास के द्वारा काम करने लगा, अब खुदावन ने एक नाम रिवील कर दिया, सत्य, उसका नाम इसहाक होगा। हालेलुया। सो मेरे भाई मेरी बहन, जब आपके पास एक प्रकाशन आया रैप्चर का, आपने विश्वास किया रैप्चर होगा, लेकिन क्या आपने रैप्चर के लिए कोई काम किया? अपने उस विश्वास के लिए जो खुदावन ने आपको दिया, क्या वो आपके कामों के द्वारा प्रकट हुआ? बात ये है। हालेलुया। देखिए, जब किसी को बीमारी होती है, कोई बुखार होता है, डॉक्टर उसे दवाई देता है, वो विश्वास करता है कि डॉक्टर ने दवाई दी, इससे मैं ठीक हो जाऊंगा। आमीन। लेकिन जब तक वो काम नहीं करेगा, दवाई उठाएगा नहीं, खाएगा नहीं, तो ठीक होगा? मैं विश्वास करता हूँ डॉक्टर ने दवाई दी है पैरासिटामोल और ये फलाना ढिमकाना, इससे तो मैं पक्का ठीक हो जाऊंगा। लेकिन ठीक होने के लिए बेटा तेरे को काम करना पड़ेगा, तेरे को उस दवाई के उसको रैपर से निकालना पड़ेगा। आमीन। पानी लेना पड़ेगा, गुनगुना या जो भी गर्म पानी, और फिर उसको खाना पड़ेगा। हालेलुया। या फिर कोई हो तुम्हारा सपोर्टर कि तुम नहीं ले पा रहे हो, तो कोई दूसरा होगा तुम्हें खिलाएगा। तुम खाली उसे देख के विश्वास करके नहीं बच सकते, तुम्हें उस पर ऑपरेट करना पड़ेगा अपने आप को। हालेलुया। और जब तुम खाओगे तब तुम बच जाओगे। क्या आप है वचन के साथ? रिबका ने यूं कहा कि मैं तुझे पिलाऊंगी और केवल तुझे ही नहीं, तेरे पीछे तेरे ऊँटों को भी पिलाऊंगी। क्या उसने काम किया? और जब काम किया तो वही ऊँट उसे उसके दूल्हे से मिलाने के लिए ले गया। हालेलुया। आज हम विश्वास करते हैं भाई ब्रनम इस युग के नबी है। क्या विश्वास करते हैं? जो संदेश आए उनके द्वारा इस युग का जो प्रकाशन है वही सच्चा संदेश है। विश्वास करते हैं। लेकिन अगर हम उन संदेशों को पढ़े ना, संदेशों को पकड़ के चले ना, तो काम बनेगा? विश्वास तो करते हैं, संदेश जो है भाई ब्रनम ने जो दिया वो खुदा का संदेश है, विश्वास कर लिया, बहुत बढ़िया। लेकिन जैसे नबी ने कहा, विश्वास बिना कामों के मरा हुआ है। हालेलुया। सो प्रभु का बहुत धन्यवाद हो, काफी बढ़िया सब्जेक्ट भाई ने उठाया। मैं खुदावन का नाम बहुत मुबारक कहता हूँ और हमारे भाई को गॉड ब्लेस यू कहता हूँ, जिन्होंने इन चीज़ों को हम पर रिवील किया कि हम अपने विश्वास को कामों के द्वारा ऑपरेट कर पाए। हालेलुया। क्योंकि कहने को मेरे भाई मेरी बहन बहुत सारी बातें हैं इस पर, लेकिन थोड़ी बातों में आप ज़्यादा समझे, यही बहुत है। हालेलुया। कैसे भैया ने शुरुआत में बताया कि जब भाई लोग पहुंचे पेट्रोल पंप पर,
तो वो निश्चिंत हो गए, बोले ये वो प्लेस है भाई, मुझे मिलेगा, मैं यहाँ से भटक नहीं सकता। तो वैसे ही जब आप एक प्लेस पर आते हैं, भवन में आते हैं, आपको विश्वास करना है कि अब मैं यहाँ से नहीं भटकूंगा। जितना भटका था इससे बाहर भटका था, मैं बर्बाद था भवन से बाहर, लेकिन जैसी भवन में आया, भाई खुदावन कुछ देने जा रहे हैं, मेरी खाली टंकी भरने जा रहे हैं। आप विश्वास ये करे और देखना आपका जो टैंक है वो फुल होके जाएगा। आप एवं ही आए हैं नाम के लिए, बस जैसे वो जस्ट सो कॉल्ड क्रिश्चियंस होते हैं जो उन तरीकों से आए हैं, तो भैया आप कहीं के नहीं ठहरेंगे। लेकिन आपने कहा कि भैया ये है वो प्लेस जहां मैं भरा जाऊंगा, तो खुदावन आपको भरेगा भी। हालेलुया। आप कहते हैं ना, भाई आशी बताते हैं ये यहोवा एल शदाई है। जब तुम्हें जरूरत पड़े, बच्चों को जब जरूरत पड़ती है उसको दूध चाहिए, माँ मना नहीं कर सकती कि नहीं अभी मैं नहीं पिला सकती। बच्चा आधी रात को भी उठ के मांग ले। हर एक छोटा सा जो नवजात शिशु होता है वो हर 1 घंटे में, आधे घंटे में, पौना घंटे में उसको दूध चाहिए। इसके चलते माएँ जो होती वो रात भर नहीं सो पाती। सही बात। जैसी आग लगी बच्चे को, मुझे भूख लग रही है, दूध चाहिए। हालेलुया। जब भूख लगे आप खींचे बखूबी, अब शर्माए ना कि अरे बार बार खुदा को क्या तंग करना। मैं कहूँ आप हो अब्राहम के बच्चे, वो कह प्रभु बस एक बार और पूछो, प्रभु बस एक बार और पूछो, 10 होंगे तो क्या छोड़ देंगे, प्रभु प्लीज बुरा मत मानना। हालेलुया। वो छोड़ नहीं रहा खुदावन को। आमीन। यहोवा किस भी रूप में आए अब्राहम पहचान लेता है और तुरंत उससे लेना चालू कर देता है। सच बात है। यहोवा खुदावन मलकीसेदेक के रूप में आया, शालेम का राजा बनके। अब्राहम पता पड़ गया, उसने अपनी सारी जीती हुई वस्तुओं का दशमांश दिया, और दशमांश दिया या भी कुछ लेने की मनसा से खुदावन ने उसे प्रभु भोज दिया। हालेलुया। अब्राहम जब हाजिरा से इस्माइल पैदा हुआ, आपको पता है कि 13 साल खुदावन की डीलिंग अब्राहम से नहीं हुई। सोचिए कितना भूख से तड़प रहा होगा ये। 13 साल खुदावन ने बात नहीं किया, 86 से लेकर 99 साल तक। लेकिन 99 साल में एक आवाज आई, वही जानी पहचानी आवाज। हालेलुया। लेकिन इस बार एक फर्क, उसमें एक फर्क नकाब में होते हुए, और वो क्या था? यहोवा एल शदाई, जो कहता है मेरे में से पी और मेरी उपस्थिति में चल फिर और सिद्ध होता जा। हालेलुया। और जब उसने उस गुण को पकड़ा खुदावन के, और जब उसके स्तनों में से पीना चालू किया, भाई अगले साल इसहाक आ गया। हालेलुया। कुछ ही दिन बाद खुदावन की विजिटेशन हुई वहां पर। तमाम चीजें ऐसे ही नहीं हो रही इनके जीवन में, इन्होंने अपने उस विश्वास पर काम करना चालू किया। हालेलुया। जैसे नबी कह रहे हैं, फेथ इज अ रेवलेशन, विश्वास ही प्रकाशन है। आमीन। आपने विश्वास किया, आपके पास प्रकाशन भी आ गया, लेकिन क्या फायदा अगर आप उस प्रकाशन पर ऑपरेट ना करें तो। हालेलुया। राहाब वेश्या ने विश्वास किया, यहोवा ही बहुत सामर्थी खुदा है, वो कुछ भी कर सकता है, हमने उसकी गवाहियां सुनी है, सारा यरीहो जो है कांप रहा है उसके नाम से। हालेलुया। उसने विश्वास किया, बाकी यरीहो के जैसे विश्वास नहीं, उसका विश्वास फर्क था। हालेलुया।
और उसके फर्क विश्वास के कारण खुदावन ने उसे एक रिवलेशन दिया लाल डोरी का। लेकिन अगर वो लाल डोरी को अपनी थैली में छुपा के या जेब में छुपा के रख लेती तो बचती, उस पर उसे काम करना था। आमीन। जब उसने काम किया, उसके पास एक मैसेज आया, आओ हम छावनी के बाहर चले। हालेलुया। क्या विश्वास करते हैं? वो उस घटना का हिस्सा बने। फिर एक सिद्ध मनुष्य उसे मिला जिसका नाम सलमोन। हालेलुया। और इन दोनों ने मिलकर एक नगर का निर्माण किया जिसे हम देख रहे थे संडे, बैतलेहम, खुदा की रोटी का घर। आमीन। धन्यवाद। और वहां से जीवन की रोटी मैं हूं बोलने वाला है। वहां खुदा, जैसे ही इन्होंने वो नगर का निर्माण किया, खुदा का ये नगर है जब मैं बालक के रूप में, हालेलुया, यहाँ इसकी गलियों में दौड़ा करूंगा, चला फिरा करूंगा। क्या आप है वचन के साथ? ये है वो। क्यों? क्योंकि इसके जो नाम का जो मतलब है वो मुझसे जुड़ा हुआ है। प्रभु का नाम बहुत मुबारक। विश्वास के द्वारा उन्होंने उस नगर का निर्माण किया और खुदा का रेवलेशन उस नगर में उतरा। याकूब जब पहली दफा गया, जब पहली दफा उसे वो पत्थर मिला जिस पर उसने सिर टिकाया, उसने उस प्लेस का नाम बेतेल रखा। क्या सच है? और जब फिर एक बार दोबारा उस जगह पर आया, हालेलुया, उसने उस प्लेस का नाम एल बेतेल रखा। क्यों? क्योंकि उसे कुछ मिला। उसे मालूम था आज भी इस जगह पर एक रेवलेशन जो है बढ़ करके मुझसे बातें कर रहा है। ये प्लेस और इसकी अनॉइंटिंग खत्म नहीं हो गई। एक बार घूम के आ गए, हो गया खत्म, चर्च आ गए एक बार तो पढ़ लिया ना, सर्वोत्तम चेतना काफी है। एक बार तो पढ़ लिया ना ये मैसेज। आप है वचन के साथ? भाई ने जैसे सब खोला, याकूब, कई लोगों ने पढ़ा होगा, मैंने भी पढ़ा। विश्वास कामों के बिना मरा हुआ है और विश्वास कामों में प्रकट होता है, तमाम चीजें। तो अच्छा, हाँ, ये तो इसी के बारे में होगा। मेरे भाई मेरी बहन, इस मनसा से नहीं बैठना, ये सोचना मैं पहली दफा सुन रहा हूँ। मैं पहली दफा सुन रही हूँ ये बात जो भाई प्रेम मसीह प्रचार कर रहा है, मैं पहली दफा सुन रही हूँ या सुन रहा हूँ। चाहे आपने इस मैसेज को घर में 3 दफा 10 दफा पढ़ लिया हो, लेकिन जब भाई आए तो पहली दफा मुझसे बात हो रही है और कुछ जो बात करेंगे खुदावन, उसमें एक अलग बात होगी जो मैंने पढ़ना नहीं सीखा, जो मैं पढ़ा नहीं, उस पे जो मुझसे छूट गया। हालेलुया। क्या आप है वचन के साथ? कईयों ने कलीसिया काल पढ़ लिया, मोहर पढ़ ली, मैं जानता हूँ, और लेकिन फिर वो चीजें जब चालू हो और जब पढ़ना चालू, अच्छा ये तो वाले पॉइंट पर हम आ गए, अच्छा ये तो ये वो बात नहीं, इस मनसा से नहीं बैठे। हालेलुया। देखिए, बाइबल बताती है कि खुदा का जो जन है, खुदा जो है वो किसी के द्वारा परखा नहीं जाता। आमीन। मनुष्य परखे जाते हैं। हालेलुया। लेकिन मेरे भाई मेरी बहन, इस पुलपिट पर जब कोई व्यक्ति आता है, आप उसे परख नहीं सकते। सही बात। अगर वो वचन प्रचार कर रहा है तो, हाँ, अगर वचन से बाहर है तो बिल्कुल आपके पास परख है। हालेलुया। एक परख की आत्मा खुदावन ने दी है, लेकिन आपने हो सकता है वो मैसेज, वो बातें 10 बार ही सुन ली हो, लेकिन जब आप यहां पर किसी को खड़ा देखे, आप देखें कि मलकीसदेक पीछे खड़ा हुआ है, कुछ कहना चाहता है।
आमीन। इस मनसा से बैठे। हालेलुया। प्रभु का नाम बहुत ही बढ़िया मैसेज। मैं बड़ा आनंदित हुआ और जो चीज़ें जो लय में चली और जो सीक्वेंस में चली, मैंने वाकई में बहुत सारी चीज़ें सीखी। हालेलुया। अगर अब्राहम उस पर काम नहीं करता तो दिक्कत होती उसके साथ। आमीन। ये मैसेज जो है ऑर्डिनरी विश्वास के लिए नहीं है। ये कोई ऑर्डिनरी मैसेज नहीं आया आपके पास। हालेलुया। भाई ब्रनम को कोई ऐसे ऑर्डिनरी मैन मत समझ लेना। ये कोई ऑर्डिनरी मैन नहीं आया आपके पास। हालेलुया। या इवन जो भी खुदा का बेटा या बेटी आपके अगल बगल में बैठता है या बैठती है, ये कोई ऑर्डिनरी नहीं है। सच कह रहा हूं मैं। ऑर्डिनरी है बाहर वाले, आप हो अलौकिक, सुपरनैचुरल थिंग्स, सुपरनैचुरल भेद हो। मैं बोला दुल्हन भेद है, वो खुदा का गुप्त भेद जो उसने नबी और भविष्यवक्ताओं को दिया पूरा होगा। कैसे? वो एक एक लोग जब आएंगे, हालेलुया, जो चुने हुए पहले से बिना आलम से पेशतर, इससे पहले दुनिया बनाई जाती, कुछ को चुन लिया खुदावन ने, जब वो आ रहे हैं भेद खुल रहा है। हालेलुया। क्या आप है वचन के साथ? आप भेद हो मेरे वचन के, दुल्हन एक भेद है। आमीन। मसीह खुदा का भेद प्रकट। हालेलुया। ये तो 2000 साल पहले हो चुका। आज क्यों पढ़ रहे हैं हम वो मैसेज? बिकॉज आज कोई मसीह का भेद प्रकट हुआ है। हालेलुया। मसीह खुदा का भेद प्रकट। हाँ, हमने देखा 2000 साल पहले चले वो अद्भुत काम आश्चर्यक्रम करते थे। आमीन। मुर्दे जिलाते थे। 3.5 साल की सेवकाई थी। क्रूसिफिक्शन हुआ, तीसरे दिन जी उठे। हालेलुया। कौन थे वो? मसीह खुदा का भेद प्रकट। हालेलुया। सवाल ये कि आज 1963 में एक व्यक्ति खड़ा होकर के इस बात को क्यों प्रचार कर रहा था? क्या कोई भेद यहां भी प्रकट हो रहा था? हालेलुया। आप है वचन के साथ? मसीह खुदा का भेद प्रकट। कोई मसीह था जो प्रकट हो रहा था कई देहों में। हालेलुया। प्रभु का नाम बहुत मुबारक। वो खुदावन कल, आज और युगानुयुग एक समान यहाँ मौजूद है। आमीन। उसके नाम की जय, स्तुति, तारीफ, प्रशंसा बढ़ाइए। एक बार जोर से खुदावन के लिए ताली बजाएंगे। काफी अच्छा भाई ने दिया, मैं प्रभु का बड़ा धन्यवाद देता हूँ। आइए एक छोटी सी प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह, आपको बहुत धन्यवाद देते हैं उन तमाम बातों के लिए जो आपने हमारे भाई को इस्तेमाल करके हमें सिखाया। लॉर्ड, वाकई में प्रभु जी हम इन चीज़ों से अनजान थे, लेकिन प्रभु जी आपने अनजान में रहने नहीं दिया। आपने कहा मैं एक को उठाऊंगा, एक प्रेम को, एक प्रेम मसीह को, वो क्राइस्ट को जो एक प्रेम को दर्शाता है, मैं उसे लेके आऊंगा और अपनी बातों को तुम पर रिवील करूंगा। हाँ प्रभु जी, जो आप करते हैं खुदावन वो अद्भुत है। ये कोई ऑर्डिनरी मैसेज नहीं था प्रभु जी, मैं विश्वास करता हूँ। ये कोई एवं भूल जाने वाला संदेश नहीं था। आप कितना ज्यादा हमें ये बता रहे हैं कि आज एक रिवलेशन तुम्हारे पास आया, रैप्चर, तुमने उसके लिए क्या काम किया। कितना जरूरी है कि आज हम जो रैप्चर, जिस पर हम विश्वास करते हैं, जो हमारा रिवलेशन है, हमें कितना काम करना है आज उस पर। क्यों नहीं उन संदेशों को पकड़ना है, उठाना है, पढ़ना है, अपनी तमाम उस
हर एक जो आराम को मारना है और खुदा में आराम फरमाना है, उसके संदेशों के साथ आराम करना है। प्रभु जी मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। एक सच्चा विश्राम आपको पकड़ लेना ही है प्रभु जी। आप बहुत महान है पिता, आपके समझाने के तरीके बहुत अद्भुत है। आप तरह तरह से प्रभु यीशु मसीह, आपके पास कई सारे तरीके हैं समझाने के लोग। हाँ पिता, हम देख चुके हैं प्रभु जी, और उस तरीकों में जो आपके लोगों के लिए सही होता है आप उस तरीके से समझा देते हैं। मैंने समझा प्रभु जी कई बातें जो हमें अपने जीवन से करेक्ट करने की जरूरत है। हाँ प्रभु, कैसे वो एक गर्भवती महिला जिसके बच्चा होने ही वाला था और वो प्रसव की पीड़ा में थी, और खुदावन ये चीजें बिल्कुल सत्य है कि 40 हड्डी के टूटने का दर्द होता है, लेकिन उसने उस दर्द को सहा। कहती मैं इस मीटिंग को छोड़ के नहीं जाऊंगी, चाहे मैं मर क्यों ना जाऊं। ओ लॉर्ड, काश ऐसे विश्वास वाले कुछ बहनें, कुछ भाई खुदावन हर एक आपकी कलीसिया में दिखाई दे। इस भिलाई की कलीसिया को ऐसे लोगों की जरूरत है प्रभु जी, जो छोटी मोटी चीजों के लिए घर पर नहीं रुक जाते। वो कहते मेरा पिता मेरा इंतजार कर रहा है, मैं नहीं जाऊंगा तो वो किससे बातें करें। हाँ प्रभु, वो इस मनसा से आए कि वो आज की मीटिंग मेरे ही लिए है, और अगर मैं नहीं जाऊंगी या मैं नहीं जाऊंगा तो प्रभु किससे बात करे। वो तो आज मेरे लिए ऑर्गेनाइज किया गया। प्रभु रहम करे लोग, हमारे साथ हो प्रभु, वचन के द्वारा हमें बहुतायत से भरे प्रभु। कोई भी गलती, भूल चूक, गुनाह, अपराध होते हैं खुदावन, उसे आप क्षमा करें। मैं विश्वास करता हूँ आज भी वो लहू हमारे लिए मुहैया है प्रभु जी। आपके लहू की जय करते हैं लोग। आपका नाम बहुत मुबारक। हर एक मेरे भाई बहनों को बड़ी बरकत और आशीष दे। प्रार्थना मांगता हूँ खुदावन भाई कुमार के लिए भी, जबकि उनके पेट में दर्द है प्रभु जी आप उसे ठीक करें। भाई ने दर्द में भी चाहा कि मैं खुदा के भवन में मौजूद हूँ, तो ऐसे लोगों के खुदावन आप ख्वाहिश को, उनकी इच्छा को आप जानते हैं, उनकी डिज़ायर को आप समझते हैं। प्रभु जी आप उनके अंदर में होके प्रभु जी उस तमाम गंदगी को, उस हर एक बीमारी को प्रभु जी उनके शरीर से दूर करें और संपूर्ण रीति चंगाई दें। और भी कोई मेरा भाई या बहन अगर बीमार में हताश, निराशा और दर्द से तड़प रहा प्रभु जी आप उसे चंगाई दें। आपका नाम बहुत मुबारक। सारी बातों में आदर, महिमा और धन्यवाद केवल आपको देते हुए दुआ हमारे उद्धार करता जीवित खुदा प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। ऐ हमारे बाप आप जो आसमान में हैं, आपका नाम पाक माना जाए, आपकी बादशाही है, आपकी मर्जी जैसे आसमान में पूरी होती है जमीन पर भी पूरी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दो, जिस प्रकार अपने कसूरवारों को माफ फरमाते हैं आप भी हमारे कसूरों को माफ करें। हमें आजमाइश में न पड़ने दे बल्कि बुराई से बचाए। बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा आपका ही है। आमीन। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। सबको जय मसीह। और 1 तारीख का जो शेड्यूल है हमारा 31